हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे सर आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही चुके हैं, जोश तो सर आपका एकदम हाई हो ही चुका है बिकॉज दिस इज द मोस्ट अवेटेड सेशन जिसकी आपने भारी डिमांड करी थी। द बेस्ट करंट अफेयर सीरीज फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स लाइक जेकेपीएसआई और एसएससी और मेनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सर यहाँ पर हम लोग 500 करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल मत लेना, किस तरह से आपको करंट अफेयर याद करने सर वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। तो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। सबसे पहले सर आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच गाइस। मैं इसके बारे में इतना इंफोसिस कर चुका हूं कि यार आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट किया करो पोल वगैरह के अंदर। और सर कम्युनिटी सेक्शन सर मेरे मुझे नहीं पता सर बाकी चैनल्स के बारे में, लेकिन मेरा सर सेक्शन कम्युनिटी सेक्शन जो होता है सर ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपको यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो आई कीप ऑन आस्किंग यू कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए कंटेंट, एंड जो भी मेजॉरिटी बोलती है सर उसी हिसाब से करंट में कंटेंट लेकर आता हूँ। तो सर यहाँ पर जब मैं ये वीडियो मतलब बना रहा हूँ तो उस टाइम पर सर 234 वोट्स यहाँ पर आए थे। सो एवरीवन हु वोटेड इन दिस पोल, थैंक यू सो मच। एंड क्लियर मेजॉरिटी सर यहाँ पर दिख रही है आपको 56% के आसपास। तो भैया उसके हिसाब से मैं इस वीडियो को जो यहाँ पर कितने 2 से लेकर 3 पार्ट्स में इसको वीडियो को बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं 3 पार्ट में वीडियो को बनाने वाला हूँ। अब पहले मैं यहाँ पर आपको 100-200 करंट अफेयर कराता, लेकिन अब मैं आपको 500 करंट अफेयर करा रहा हूँ। तो सर आप परेशान हो जाओगे कि 500 करंट अफेयर याद कैसे करें, टाइम बहुत ज्यादा कम है। देखो बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, 3 वीडियोस में बना रहा हूँ, आपको हर वीडियो 3-3 बार देखनी है। मतलब क्या है, 3 वीडियोस मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स यहाँ पर देखना है। टोटल मिलाकर यार मतलब पहली बार जब देखोगे तो आपको स्लो स्लो करके देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी स्पीड अपने आप ही फास्ट हो जाएगी एंड यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 2 स्पीड, या जो भी आपको स्पीड करनी है वो आप करके फास्ट तरीके से देख सकते हो। अब मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, अगर आपने 3 वीडियोस देख ली, इसमें से आपके 100 करंट अफेयर तो आपको खुद ही याद करा दूंगा। इतनी बार मैं आपको रिपीट करूंगा ना, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ वाचिंग दिस 3 वीडियोस 100 करंट अफेयर तो आपके ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पे विश्वास रखो और बस करंट अफेयर की वीडियो मस्त तरह से देखो। एंड एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने इन करंट अफेयर्स में ना कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कितने हजार करोड़ रुपए की यहाँ पर मतलब अलॉट कर दिए, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 3,000 करोड़, ये सब वैल्यूज आप ना याद ही नहीं कर पाओगे और आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी हो गए उनको यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ, जो आप कम टाइम के अंदर याद कर सकते हो। सर आई एम जस्ट गोइंग आफ्टर दोस थिंग्स। ठीक है, तो मैं जो भी जिनका बिल्कुल भी बेस नहीं है करंट अफेयर में, उनके हिसाब से करंट अफेयर बना रहा हूँ। आई थिंक चलो करंट अफेयर के रिगार्डिंग बात ज्यादा होगी। एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, बस आपका 1 मिनट और लूंगा। सर मैंने ये कल इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कम्युनिटी पोल के अंदर ये बताया था कि जेकेएसएसबी का जो जेई और एई का बैच है, ये वैसे तो देखो जेई की पोस्ट आपकी आई है, ए की पोस्ट तो बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन मैं आपके लिए जो बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ वो मैं सर दोनों के ही लॉन्च कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ए का फॉर्म भरा है सर उनका भी एडवांटेज हो जाए, उस लेवल की सर तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। और सर मतलब मेरा बहुत दिल है बिकॉज मैकेनिकल इज माई स्ट्रीम, आई हैव बीन द टॉपर, आई हैव क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स ऑल टुगेदर। बट सर थोड़ा सा रिस्पॉन्स क्या है, टिमिड सा रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो ये मैंने पोल डाला था कुछ 4-5 दिन पहले। सर वहां पर लोगों ने बोला था कि 51% लोगों ने बोला था कि सर हाँ मैच लेकर आओ, मतलब इट्स समवेयर अराउंड 50 से लेकर 60 लोगों ने यहाँ पर बोला था। ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा ही लोगों ने बोला था। अब जब मैंने यहाँ पर एक आपके साथ बोला कि आप ये गूगल फॉर्म फिल करो, देखो ये बहुत जरूरी है। अगर गूगल फॉर्म फिल करोगे सर तब मुझे पता लगेगा कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं। तब सर मैं पूरा का पूरा बैच बनाऊंगा और जल्दी जल्दी बैच मुझे लॉन्च भी करना पड़ेगा बिकॉज जेकेएसएसबी अभी बहुत जल्दी एग्जाम लेने वाली है। तो यार मेरी हाई रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं सर उतने लोग बता दें। अगर 40 लोग हुए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर 40 लोग मेरे को मिल गए, तब जाकर मैं सर मैकेनिकल का बैच लॉन्च करने वाला हूं। अगर सर 40 लोग मुझे नहीं मिले देन आई एम रियली सॉरी गाइस, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ना फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर मैं आप लोगों से ज्यादा फीस वगैरह नहीं ले सकता, मुझे अच्छा खुद नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत जो रीजनेबल प्राइस है सर मैं वही लेना चाहता हूँ, इसलिए आई वांट की 40 लोग। और सर 200 वैकेंसी निकली है सर, यार 200 में से अगर 40-50 लोग मैं आपको सिलेक्शन इंश्योर करके दे रहा हूँ। अगर आप स्टिल उसके लिए इतना एप्लीकेबल नहीं हो देन मेरे को लगता नहीं कि फिर यार कोई फायदा है। ठीक है, आई हैव जीएस कोर्स लॉन्च, मेरा जीएस कोर्स भी चल रहा है सर, मैथ्स कोर्स भी आने वाला है, तो सर फिर मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर मैं क्यों ही इन्वेस्ट करूंगा इसके अंदर, है ना, ऐसे करके। ओके चलो आई होप समझ पा रहे हो, है ना। तो यार मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से ज्यादा पैसे लूं, इसलिए कोशिश करना है इसको शेयर वेयर कर लेना। बाकी जितने लोग इसके कोर्स के लिए मतलब लाइक अप्लाई ही नहीं कर सकते, है ना, जब कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है, एटलीस्ट यार अपने शेयर कर दो सर बाकी लोगों को, एटलीस्ट उनको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो आपको टाइम बहुत ज्यादा ले चुका हूं और फिर फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड सुराई इको टूरिज्म जोन एंड द काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस। सर किधर किया सर, बहुत सिंपल देखो
सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, द आंसर इज दैट इज खातिमा। कहां पर किया? खात्मा, खात्मा करके यहाँ पर जगह है, वहां पर आपका किया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है खाली खाली ये तो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा भी हम कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको हरिद्वार, उत्तराखंड के अंदर कौन सा आपका आता है? हरिद्वार। अच्छा बाय द वे यहाँ पर ये याद रख लेना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है चीफ मिनिस्टर कौन है सर? आपके पुष्कर सिंह धामी, अभी वापस भी यहाँ पर इनके पावर के अंदर आपके आते हैं। सर ये हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार को यहाँ पर टैग मिला किसका? बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहां पर क्या मिला आपको? मतलब ये उपाधि मिली है किसके अंदर? दैट इज नीति आयोग की रैंकिंग के हिसाब से। नीति आयोग की रैंकिंग के हिसाब से हरिद्वार हैज बीन चूजन आउट देयर। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो उत्तराखंड के अंदर ही जो चीफ मिनिस्टर इनके, इन्होंने यहाँ पर दैट इज मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना, सर ये भी यहाँ पर क्या करिए इन्होंने लॉन्च करी है। इसमें क्या रहेगा सर? जो भी लोग मतलब क्या 8 से लेकर 16 साल की जो उम्र के, 8 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं सर, इनको अगर कोई मतलब अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रहा है इन स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर, तो सर यहाँ पर क्या है कि 1500 रुपए पर मंथ इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे कि मतलब क्या हो जाए और बेटर तरीके से मतलब परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो यहाँ पर एक ना पीपल कोटी करके यहाँ पर जगह आती है, जहां पर क्या है पीपल कोटी के अंदर आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है, अलकनंदा रिवर के ऊपर आपका बना है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है पीपल कोटी करके, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री चेयर्ड काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर यूएनएससी इन जनवरी 2022? देखो पहली बात तो यहाँ पर यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग बात कर रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर क्या हुई थी? ये फॉर्म हुई थी। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें यूएनएससी की, स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो सर यहाँ पर आपको P5 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सर ये याद करने का तरीका क्या है आपका? फ्रैक इज द तरीका, विच इज कॉल्ड एज, F से आ गया फ्रांस, रशिया, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना एंड K फॉर व्हाट? K फॉर क्या रहेगा? यूके इज द K फॉर K आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात चली जा रही है कि यहाँ पर इंडिया इज आल्सो गोइंग टू बी बिकमिंग अ नॉल, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा यूनाइटेड नेशंस का इन जनरल कौन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा? एंटोनियो गुतारेस, जो कि आपके कहां से आते हैं? पुर्तगाल से सर आपके आते हैं सर, वो क्या है आपके इस टाइम पर क्या आपके हेड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब सर आते हैं वापस कहानी, यहाँ पर क्या पूछा था कि विच कंट्री चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर ये, सर ये यहाँ पे हुआ था इंडिया के अंदर हुआ था, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लाओस तो यहाँ पर सर आपका साउथ एशियन कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है जरा मुझे बताना? बड़ा पॉपुलर था सर पिछले साल। एंड चाइना की इज इन बीजिंग, और बीजिंग के अंदर सर आपको पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुए थे? विंटर ओलंपिक्स होकर अभी हटे थे, जिसके अंदर हमारे प्लेयर थे, इनका नाम था आरिफ खान सर, उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अगर मुझे बता सको तो बताना कि किस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आगे कहीं ना कहीं बता ही दूंगा, पर बताना जरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन गेट्स डीसीजीआई यार क्या है, डायरेक्टर कंट्रोल, जो भी आपको वो करके ड्रग कंट्रोल जो आपका डिपार्टमेंट है, अप्रूवल फॉर यूज इन इंडिया इन दिसंबर। कौन सी यहाँ पर किसको मिल गई है सर? कोर्बीवैक्स इसका नाम है, बस सिंपल से याद रख लो, ज्यादा कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा था, चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आप मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछता रहूंगा, ठीक है, माइंड मत करना, इससे आप लोगों की ही तैयारी अच्छी होगी, मेरे को तो क्या ही जाएगा, ठीक है। चलो बता देता हूँ मैं आपको इसे। एक ना है आपकी एनकोवैक्स करके जो वैक्सीन है ना, मतलब ये जो कोविड-19 वैक्सीन ही है, लेकिन किसके लिए है? ये एनिमल्स के लिए बनाई गई है। ये फर्स्ट आपकी देखने को मिल जा रही है, ये आपकी मैन्युफैक्चर बनाई गई है, और इसको जो बनाई गई है वो बनाई है हिसार हरियाणा में बनाई गई थी, ठीक है, और वहीं पर उसके ट्रायल्स वगैरह भी हुए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which Indian naval ship delivered 500 tons food for Mozambique under मिशन सागर? ये मोजाम्बिक काफी इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर ये काफी ज्यादा न्यूज के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सर अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, ये आपका अफ्रीका का मैप है, और यहाँ पर आपका आता है मोजाम्बिक, और इसके अलावा यहीं पर आपका देखने को मिल जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। तो याद रखना कि किसने यहाँ पर किया, दैट इज आईएनएस केसरी वाज देयर, ठीक है। अभी मैं आगे हल्के के बढ़ते रहो, आपको खाली वार्म अप कर रहा हूँ, उसके बाद आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहूंगा। DRDO has handed over technology to 5 private firms for production of cold weather clothing for armed forces. सर ये इसके इस टाइम पूछते हैं कि DRDO के चेयरमैन कौन है। देखो यार यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर जी सतीश रेड्डी इज ऑप्शन। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर जाए तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम पर DRDO के चेयरमैन ये नहीं रहे। अभी कौन यहाँ पर हो गए? दैट इज समीर वी कामत। लेकिन थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर भी देखो आ सकते हैं आपको, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जी सतीश रेड्डी अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये ठीक है, नहीं तो समीर वी कामत अगर दिया होगा तो सर ये आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO सर फॉर्म कब हुआ था? 1958 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना कि 1958 के अंदर ये फॉर्म हुआ था, और 1958 से आप क्या करो, 5 में 1 प्लस कर दो, कितना आ गया? 6, और 8 में 1 प्लस कर दो, कितना आ गया? 9, और 19 का 19 आप ऐसे रखना। तो सर इस टाइम पर फॉर्म कौन सा हुआ था? इसरो फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था? इसरो फॉर्म हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर? बेंगलुरु के अंदर आपका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बैंगलोर, हाँ ठीक है ना, बैंगलोर के अंदर हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सर यहाँ पर आपके 2 बड़े स्पेस सेंटर बड़े इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, और एक सर आपका आता है होमी भाभा स्पेस सेंटर, ठीक है, होमी भाभा, मतलब ये यहाँ पर सर मेजर जो आपके लॉन्चेस वगैरह होते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर आपका आता है सर, वहां पर आपके लॉन्चेस होते हैं। अच्छा बाय द वे सतीश धवन जो है सर इनको बोलते हैं क्या, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर है। और सर होमी भाभा जो है सर इनको बोलते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बस बाकी और कोई याद रखनी। अच्छा के-7 जो है सर ये पहले थे, के-7 जो थे ना ये सर पहले थे किसके, इसरो के चेयरमैन थे। अब आप लोग मुझे बता ही दो कि सर कौन है, एस से नाम से स्टार्ट होता है, आप मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करो, चैट के अंदर कमेंट करो कि इसरो के इस टाइम पर चेयरमैन कौन, ठीक है, बताओ आगे। Okay, who has been appointed as a deputy national security advisor, NSA advisor in the National Security Council Secretariat। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वैसे कौन है, तो इनका नाम है सर अजीत डोभाल इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। लेकिन अगर पूछे कि कौन इनके डेप्यूटी कौन है, इनके मतलब डेप्यूटी कौन है सर, इनका नाम है विक्रम मिश्री, इतना याद रख लो, दैट इज फाइन, और जरूरत नहीं है। आगे, which hypersonic missile was launched by Russia recently? सर इन रशिया की सैटेलाइट का नाम, सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या सर, इसका नाम है सिरकॉन बोलो, जो भी आप याद रखना चाहो वैसे भी याद रख सकते हो। अच्छा इंपॉर्टेंट सर ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यार हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या, देखो एक तो होती है सर, देखो मार्क स्पीड होती है, क्या होती है मार्क स्पीड सर मतलब क्या, कितनी वेलोसिटी है कोई भी चीज की, कोई ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड सर कितनी होती है, 334 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब मार्क नंबर के बेसिस के ऊपर बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्क नंबर क्या है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो अगर लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं कौन सी, सबसोनिक स्पीड। कौन सी बोलते हैं, सबसोनिक स्पीड। फॉर एग्जांपल हमारे पास भी ऐसे सबसोनिक मिसाइल है, फॉर एग्जांपल निर्भया इज वन ऑफ देम, ठीक है, निर्भया इज वन ऑफ देम। देन कम्स इक्वल टू जो होती है सर इसे बोलते हैं सोनिक स्पीड, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 जो होती है इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, ऑफ कोर्स क्रूज मिसाइल इज आल्सो देयर। लेकिन हाइपरसोनिक तो सर हमने बताया नहीं, तो हाइपरसोनिक के लिए सर क्या चाहिए होती है आपको, ग्रेटर देन 5 मार्क की अगर आपके पास स्पीड आपकी अचीव हो रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, क्या रखिएगा। ओके, बीच में सर कुछ में हाइब्रिड वाली भी होती है, फॉर एग्जांपल एक ग्रेटर देन 3 जो होती है सर उसके लिए अलग नाम रखा हुआ है, ऐसे करके नाम रखा हुआ है। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है सर उसका एडवांटेज ये होता है कि ना कोई भी आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना सर, अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए नहीं बनाया गया। हाँ ये जरूर बोलते हैं, रशिया वाले बोल रहे हैं कि हम S-600 वगैरह बनाने, दैट इज आउट देयर, ठीक है। अच्छा अग्नि जो है सर, अग्नि सर जो हमारी क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और सर हमारे पास कई सारे ऐसे वेरिएंट उसके, अग्नि 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको देखने को जाते हैं। अग्नि 6 इज आल्सो गोइंग टू बी कमिंग अप सून, ठीक है। अच्छा ऐसा हमारे पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें सर, ऐसा ही बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे जो हमारा पृथ्वी इज आल्सो एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। चलो मैं आपको कहीं और बताऊंगा आगे, चला हो जाएगा आगे। सर ये आ गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और याद रखी सर, अगर बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल सर किस देश के पास है सर, याद रखना कि ये अपने पास, इंडिया के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, यूएसए के पास भी सर बिल्कुल भी नहीं है, चाइना करता क्लेम कि हमारे पास है। अभी रिसेंटली सर ईरान ने भी क्लेम कर दिया कि हाँ भैया हमने भी बना लिया, हमने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, और रशिया के पास तो है ही है। तो तीन देश है सर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट एक और याद रखना कि हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया के पास ये तो है, एक किंजाल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी इनके पास है, ठीक है। और ये जो सिरकॉन करके जो मिसाइल है सर, इन्होंने भी यूक्रेन के अंदर यूज करी थी, एंड देयर इज इट हैज बिकम द वेरी फर्स्ट यूसेज ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद द एनपीसीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इनेबल ई-रूपी जो सिस्टम आपका ये है, किस स्टेट में आपको देखने को मिल जाता है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कर्नाटका इज आउट। अब कर्नाटका के अंदर सर आपका और क्या क्या देखने को मिल जाएगा सर, वो भी जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कर्नाटका के अंदर ही अगर आपको बताने को, सबसे पहली बात तो आपका जब फर्स्ट ब्रेन, तो हमारे इंडिया का सबसे पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो आपका बन रहा है सर, ये आपका कर्नाटका में देखने को मिल जाता है सर। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है आपका काभी इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ई-रूपी के बारे में मेंशन किया हुआ, तो याद रखना सर एक ऐसा ही ना ई नाम का प्लेटफॉर्म, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी जेई का भी एग्जाम हुआ है, कल परसों एग्जाम हुआ है सर, उसके अंदर पूछा गया था सर ई नाम जो स्टार्ट किया था वैसे किया था 2016 के अंदर स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर ई नाम का कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन क्या है, ई नाम के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसके अंदर सभी स्टेट्स के हॉर्टिकल्चर जो मिनिस्टर वगैरह सर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सर ये जो है ना, मतलब ई नाम प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, याद रखना। तो ई नाम नहीं लॉन्च किया गया, ई नाम प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो लॉन्च किया गया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और याद रखना कि ये अपना साउथ इंडिया का यहाँ पर जो आपका ये कर्नाटका के अंदर ही ये जो है सर, यहाँ पर नैनो यूरिया प्लांट जो है वो भी सर आपका साउथ इंडिया का जो पहला नैनो यूरिया प्लांट है सर, वो भी यहाँ पर क्या हुआ आपका, यही लॉन्च हुआ। थोड़ा फास्ट जरूर मैं बोल रहा हूँ यार आपको, लेकिन जितना डाटा हो सकता है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप स्पीड वगैरह अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कर्नाटका के अंदर ही सर एक काशी
क्या सर आपका काशी यात्रा भी सर क्या किया इन्होंने मतलब ये स्टार्ट करी है, कि मतलब कोई अगर काशी विश्वनाथ वगैरह घूमना चाहता है सर उनको क्या पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव वगैरह दिया जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं बाकी आपको चीज बताता रहूंगा, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रख लो, कर्नाटका ने यहाँ पर क्या किया कि वुमेन एट वर्क, मतलब कैसा जो लोग भी मतलब पढ़ी लिखी वुमेन है सर उनको यहाँ पर क्या किया गया, उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021, देखो 2021 के भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए सर मैं आपको करा रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से किसने जीता था, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से यहाँ पर जीता था आपका नमिता गोखले जी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट सर ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर थोड़े से और नाम भी है, शायद आप ढंग से देख नहीं पाओगे, आपको बता देता हूँ, लेकिन दो तीन आपको नाम यस याद रखने हैं। सबसे पहले ना आपको इंग्लिश में तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, एक मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो लेट्स मी जस्ट हाईलाइट, एक मिनट, अरे रे हाईलाइटर, ओके। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये किधर गया आपका, हाँ, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इनके जो नॉवल का नाम है सर उनका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इनका नॉवल था, नाम क्या इनका नमिता गोखले। इसके अलावा हिंदी वाला भी याद रखना, सम्राट अशोक का जो थे ना, अशोक द ग्रेट, सर उनके नाम पर एक प्ले था जो किसने लिखा सर, दैट इज दया प्रकाश सिन्हा। इसके अलावा देखो यही दो पूछे जाएंगे जहां तक पूछे जाएंगे तो, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर कौन है सर, तवाजुन सर, ये आपका क्या था, मतलब जॉनरा था, सॉरी टाइटल था, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर वाली मोहम्मद अशनीर कश्तवारी जिनका यहाँ पर उनको यहाँ पर अवार्ड मिला है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। और सर ऐसी डोगरी लैंग्वेज का भी है जिनको क्या है, राज राही को मिला है, नामे टनल के नाम पे शॉर्ट स्टोरीज बनाई थी, लेकिन सर मुझे लगता नहीं ये पूछा जाएगा, बट ये सर 4 याद रखना और याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड इज पार्टनर विद द विच पेमेंट टोकनाइजिंग द कार्ड, सिंपल सा आंसर सर इसका है दैट इज द पेटीएम, बस इतना याद रख लो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Okay, which player became the first Indian to qualify 2 Winter Olympics event? This is very very important. क्या बताया था आपको मैंने, आरिफ खान के बारे में बताया था। आरिफ खान जी यहाँ पर क्या है, ये है जो कि 2 विंटर ओलंपिक्स इवेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या कर पाए, आपके क्वालिफाई कर पाए। अच्छा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सर आपका पहली बात तो यहाँ पर दिख रहे थे विंटर ओलंपिक्स इवेंट, तो विंटर ओलंपिक्स इवेंट 2022 में कहां पर हुआ था, 2022 के अंदर आपको देखने को मिला कहां पर, बीजिंग, जो कि आपकी चाइना की कैपिटल है सर, वहां पर आपको देखने को मिला, और उसके अंदर डेफिनेटली कौन गए थे, आपके आरिफ खान जी गए थे। आरिफ खान सर किस क्या कैटेगरी में खेलते हैं सर, याद रखना सर, एक अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, तो अल्पाइन स्कीइंग होती है सर, वहां पर आप ये मतलब इन्होंने किया, मतलब ये इस कैटेगरी में यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब गेम खेलते हैं अपना। अच्छा बीजिंग चाइना के अंदर जो यहाँ पर हुआ था सर, इसके अंदर टॉप में कौन रहा, तो उसे याद रखना, एक मिनट, नॉर्वे नहीं, इसका आंसर है नीदरलैंड है, एक बार थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, नॉर्वे या फिर नीदरलैंड में कोई यहाँ पर एक टॉप पर था, एक मिनट नीदरलैंड देता हूँ मैं आपको फिलहाल यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मुझे डाउट है, आई थिंक नीदरलैंड वाज ऑन द टॉप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। 2026 के अंदर सर कहां पर होगा सर, ये आपका होगा मिलान इटली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स इटली इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी मिलान इज द कैपिटल ऑफ इटली ऑल टुगेदर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसको नीदरलैंड या रबी कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इसके अंदर, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए मामला, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Then आरिफ खान तो यहाँ पर होगी क्या, नेक्स्ट, which bank has announced to acquire 9.9% stake in the GIFT IFSC, देखो ये ना स्टेक वेक वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका आंसर एसबीआई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखना जो गिफ्ट है ना, ये मुझे बताना था इसके बारे में, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी जो है ना, गिफ्ट सिटी, ये क्या है आपका गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है, इंडिया का पहला गिफ्ट सिटी यहाँ पर बनाया जा रहा है, और ये कहाँ बनाया जा रहा है सर, गांधीनगर गुजरात के बिल्कुल पास में बनाया जा रहा है। इससे क्या रहेगा सर, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेकर आना है, या फिर कह लो कि जो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा जो भी मतलब यार फॉरेन डीलिंग वगैरह होगी सर, उसको बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कराने के लिए या मतलब फास्ट ट्रैक करने के लिए ये बनाया जा रहा है, मतलब बेसिकली फॉरेन से जो भी पैसा वगैरह आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है सर, उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए गिफ्ट सिटी यहाँ पर बनाया गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर वहीं पर क्या बना है आपका आईएफएससी यहाँ पर बना है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं आपका मतलब फाइनेंसिंग वगैरह के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाया सर, उसके साथ यहाँ पर किस पार्टनर कर रहा है, एसबीआई के साथ यहाँ पर पार्टनर कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। Which of the following institute has topped in the अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इनोवेशन अचीवमेंट 2021, देखो मैंने स्टार्टिंग में कुछ 15-20 क्वेश्चन 2021 के रखे हुए हैं, ठीक है, टेंशन मत को मतलब बस लगाते रहो। सर किसने टॉप किया यहाँ पर, देखो वैसे तो यहाँ पर आईआईटी कानपुर लास्ट टाइम पे टॉप करके हटा था, लेकिन इस बार किसने किया, आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर टॉप किया है, ये देखो यहाँ पर लिख लिया आपको, आईआईटी मद्रास इज ऑन द फर्स्ट, बॉम्बे इज ऑन द सेकंड, दिल्ली इज ऑन द थर्ड वन, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कौन सा सर आपका केआईआईटी बोलते हैं इसको, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि आपका ये आता है आपका ये कहां पर था, ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सर, ये आपका टॉप पे आया। चितकारा यूनिवर्सिटी वाज ऑन द सेकंड वन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी आपकी आ रही है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ रही है। चितकारा यूनिवर्सिटी सर मेरे घर के काफी ज्यादा पास है, तो सर ये आपकी देखने को मिल जाती है, ये मतलब आप कह लो कि पंजाब के अंदर आएगी, ठीक है, ये भी पंजाब के अंदर आपकी आएगी। अच्छा एक चीज और याद आ गई मुझे सर, एक आपकी यूनिवर्सिटी है, वैसे तो आगे भी इनका आपका जिक्र आएगा सर, उसका नाम है सीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी वाज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर नॉट सो वेरी पॉपुलर रीजंस, बट चलो कोई नहीं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है सर, इसके रिगार्डिंग एक चीज याद रखना कि इसे ना ये हमारे देश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसके अंदर क्या है आपकी, जिसको NAC A+ की रेटिंग मिली है, और आपकी यहाँ पर NBA की रेटिंग भी यहाँ पर मिली हुई है। ये पहली सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई जिसको दोनों की दोनों रेटिंग यहाँ पर मिल गई हो। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च सिमोग
जो भी यार प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं आ रहा, क्या उसको बोलेंगे, सिमॉक स्पेस लॉन्च व्हीकल। सर इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है सर आपका ईरान। ईरान हैज बीन वेरी मच इन न्यूज सर, बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च हो जाए या फिर आपकी कोई सैटेलाइट वगैरह का लॉन्च हो जाए सर, धवाधव लॉन्चेस यहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना ही काफी है। अच्छा चाइना, चाइना के बारे में यहाँ पर मेंशन किया, थोड़ा चाइना के रिगार्डिंग हल्का जान लेते हैं। तो ये यहाँ पर ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक अभी रिसेंटली यहाँ पर होकर हटा है, एक ना वेंशियन स्पेस मॉड्यूल है, क्या आपका वेंशियन स्पेस मॉड्यूल, स्पेस मॉड्यूल सर यहाँ पर क्या किया इन्होंने लॉन्च किया है, और जो कि किसके लिए, इसके लिए क्या यूज किया था, इनका जो रॉकेट है सर बहुत ही पॉपुलर रॉकेट है, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B यहाँ पर लॉन्च किया था। अब सर ये वेंशियन स्पेस मॉड्यूल सर करता क्या है सर, ये बेसिकली क्या है कि इनका एक पूरा का पूरा क्या है आपका, दैट इज स्पेस स्टेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरह से ISS वैसे यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम क्या आपका, दैट इज ताइजोंग स्टेशन, ताइजोंग करके ना, ताइजोंग, ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का ऊपर हो सकता है, ओहो तियानजोंग, अरे यार वही तो सोचो ना, गड़बड़ क्यों लग रहा है, तो तियानजोंग करके जो आपका स्पेस स्टेशन यहाँ पर बना रहे हैं चाइना, तो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अभी आपको बताया, मैंने आपको अभी रिसेंट वीडियोस में बताया भी था कि यहाँ पर क्या किया, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पर काम किया जा रहा है, और यहाँ पर चिंपैंजी वगैरह को भी यहाँ पर भेजने का प्लान किया जा रहा है, इसी के थ्रू यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि ये तो तियांगचोंग स्पेस स्टेशन है सर, इसके मॉड्यूल्स के साथ हम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऑब्जर्वेटरी या फिर कैमरा सिस्टम यहाँ पर भेजे, जिससे कि हम लोग भी ऑब्जर्वेशन वगैरह ले सके, ठीक है। बाकी रशिया वगैरह को सर अभी रशिया क्या करेगा, पुल आउट कर लेगा, किससे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पुल आउट कर लेगा, बिकॉज अभी मतलब कुछ ज्यादा बन नहीं रही है बाकी नेशंस के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 which renewable energy company of India has acquired UK based battery technology company Ferradon को सर एक्वायर कर लिया, किसने एक्वायर किया सर, दैट इज रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। बस इतना याद रख लो, काफी है, इतना सीधा सेट क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है, फॉर दिस मच यूरोस, ये पैसे वैसे नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट भैया अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बाकी आगे बढ़ते हैं। ओके, नेम द इंडिजिनसली डेवलप्ड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट हीट, भैया किसने बनाया, DRDO ने बनाया, नाम क्या रखा है इसका अभ्यास रखा है, बस इतना याद रख लो, बाकी तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आगे और बता दूंगा, ठीक है। अभ्यास हीट याद रखना। Which state has topped the composite ranking of the Good Governance Index? Good Governance Index की जो की composite ranking है सर, उसको किसने टॉप किया सर, उसको टॉप किया सर किसने, गुजरात, गुज्जू भाई सर, गुज्जू भाई ने यहाँ पर टॉप किया है। गुजरात के बारे में अगर बताऊं सर, यहाँ पे टॉप तो किया ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा अभी आपको क्या बताया था मैंने कि जो साउथ इंडिया का सबसे पहला जो फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहां पर बना है, दैट इज इन कर्नाटका। लेकिन अगर बात करें कि हमारे पूरे देश का, इंडिया का फर्स्ट नंबर पे आपका फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहां पर बना है, नैनो यूरिया प्लांट जो आपका पहला बना है वो कहां पर बना है, आपका गुजरात में बना है। गुजरात में भी सर क्या आपका कलोल करके डिस्ट्रिक्ट आता है सर, वो वहां पर बना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो यहाँ पर आपको पता है कि अभी अटल ब्रिज का क्या कहते हैं आपका जो मतलब शुभारंभ क्या कहते हैं इनॉग्रेशन किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां पर किया था, ये आपके साबरमती रिवर के ऊपर आपका बना हुआ है, ठीक है, अटल ब्रिज, ठीक है, इसका किया था। देन गुजरात के अंदर सर आपका डिफेंस एक्सपो होगी, हटा अभी डिफेंस एक्सपो जो आपका 2022 का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था सर, वो भी आपका गुजरात के अंदर हुआ था सर। नेशनल गेम्स जो है सर, वो भी कहां पर, आपके गांधीनगर गुजरात के अंदर आपके ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। पहले ये ऑर्गेनाइज होने थे कहां पर, गोवा में, लेकिन सर गोवा के अंदर नहीं ऑर्गेनाइज हुए, यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइज हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या बताऊं आपको, हाँ एक सर आपकी क्या सबर डेयरी, ये भी सर क्या की गई आपकी गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है, ठीक है, मोदी जी द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई थी सर। गुजरात जो है सर वो हमारे देश का पहला सेमीकॉन सिटी बना रहा है, मतलब क्या, सेमीकंडक्टर वगैरह के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर ने पॉलिसी अपनी बनाई है, और उसके हिसाब से सर इन्होंने सेमीकॉन सिटी भी बनाया है, मतलब क्या है, नेशनल सेमीकंडक्टर पॉलिसी, डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी यहाँ पर बनाई है, और पहला स्टेट है ऐसा यहाँ पर करने का। और आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर क्या है, गिफ्ट सिटी भी सर यहाँ पर क्या आपका बन के तैयार हुआ है, जिसके अंदर क्या आपका गांधीनगर गुजरात के पास यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहीं पर क्या आपका IFSC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यहाँ पर आपका बना है, थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर करके हटे हैं अभी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा गुजरात के, चलो भी आगे और बताऊंगा। उत्तर प्रदेश, चलो आगे मिलेगा टाइम आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। ओके, विच डिजिटल बुक्स इनोवेशन फॉर यू एंड द इग्नियस थिंकर्स आर रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है सर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग इसका रिलीज करती है। 2015 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था, किसको हटाकर फॉर्म हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को यहाँ पर हटाकर यहाँ पर ये फॉर्म हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सर 5 ईयर प्लान यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन नीति आयोग ने क्या किया, 5 ईयर प्लान को कर दिया कैंसिल, और अब सर यहाँ पर क्या होते हैं 3 ईयर प्लान वगैरह यहाँ पर आपके आते। एक मुझे एक चीज बताओ फटाफट से कि नीति आयोग का चेयरमैन तो कौन होते हैं, PM होते हैं, चेयरमैन इज द PM, ठीक है, लेकिन सॉरी PM इज द चेयरमैन, लेकिन CEO यहाँ पर कौन है, पहले अमिताभ कांत हुआ करते थे, लेकिन अभी करंटली CEO कौन है, बताओ फटाफट से, नीति आयोग की, ठीक है। ओके, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, सर बस याद रख लेना ये भी नाम, दैट इज वीरेंद्र सिंह पठानिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड, इतना याद रख लेना। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड की रिगार्डिंग अगर हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ी सी और बात कर ले इंडियन कोस्ट गार्ड की रिगार्डिंग, बुरा तो नहीं मानोगे, चलो
अब बताता हूँ सर, अभी ना इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर अपनी क्या करी थी, एक ना रिसेंटली क्या करी, स्क्वाड्रन बनाई है सर। ये कौन सी आपकी स्क्वाड्रन है सर? आई थिंक ये थर्ड स्क्वाड्रन आपकी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह सर उसकी स्क्वाड्रन देखने को मिल जाती है। सबसे पहली जो आपकी स्क्वाड्रन आई थी, ये आपकी आई थी सर 830 स्क्वाड्रन इसका नाम था। ये आपकी जो बनी थी, ये कहां पर बनी थी आपकी, दैट इज इन भुवनेश्वर के अंदर आपकी बनी थी। सेकंड जो आपकी ये आई, ये बनी थी आपकी 854 सॉरी 854 बोल रहा हूँ, 845 लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, चलो कभी भी हो जाता है पास के चक्कर में सर। ये बनी थी आपकी कोची के अंदर आपकी देखने को मिल गई थी। एंड सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, अब जो बनी है ये आपको याद रखनी है, क्या हो गया इसको, हाँ अब ये वाली याद रखनी है सर, 840 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये भी रिसेंटली बनाई गई है, दैट इज आउट देयर इन द चेन्नई के अंदर आपकी बनी है, ठीक है, क्या रखना, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, एक मिनट, 840 रहने दो, ये रहने दो, अब ये याद रखो 835, ये याद रखो, ये सबसे लेटेस्ट हुई ना 835 सर। आप याद रखना सर, ये कहां बनी है आपके गुजरात के अंदर, ये बनी आपकी पोरबंदर गुजरात के अंदर, 835 स्क्वाड्रन यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसी ने सर क्या कहता है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक पद्मा नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जिसकी मदद से क्या करेंगे, आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के अंदर क्या करेंगे, आपका काम करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा सर इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर आपकी अभी सरएक्स करके एक्सरसाइज करी है, सर ये एनुअल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर मतलब कि ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस वगैरह यहाँ पर देखी जाती है सर। ये कहां पर हुई सर, ये आपकी हुई चेन्नई के अंदर, ये कहां पर हुई आपकी चेन्नई के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीरेंद्र सिंह पठानिया, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वेयर इट इज लोकेटेड सर, कहां पर लोकेट की जा रही है? दिस इज इन मेरठ के अंदर आपकी लोकेट की गई है सर। जितने भी आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉरी मेरठ इस यूपी में आपका आता है, कानपुर यूपी के अंदर आता है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी कैपिटल है, और मोहाली सर कहां पर आता है आपका, पंजाब के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, मोहाली के अंदर मतलब चंडीगढ़ मोहाली का एक कॉमन काइंड ऑफ एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है सर, उसका रिसेंटली अभी क्या किया गया, नाम चेंज किया गया और भगत सिंह एयरपोर्ट यहाँ पर नाम करके कर दिया गया, ठीक है। अगेन इतना याद रख लीजिएगा। देन अगर बात करूं तो मेरठ, कानपुर, यूपी, चलो यूपी के थोड़ी सी बात कर लें। जो यूपी के अंदर सर क्या आपका, यूपी के अंदर सर अगर बताए तो यहाँ पर आपका क्या कि एंटी नार्कोटिक्स यहाँ पर क्या की आपकी टास्क फोर्स वगैरह यहाँ पर फॉर्म हुई है, टास्क फोर्स यहाँ पर फॉर्म हुई है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो यहाँ पर एक क्या आपकी इसकी ना फर्स्ट हमारे देश की क्या है, फर्स्ट एजुकेशनल टाउनशिप बनाई गई है। एजुकेशनल टाउनशिप बनाई गई है मतलब क्या है कि इसमें जो स्कूल के अंदर जो आपके 6th से लेकर 12th क्लास के बच्चे हो गए सर, उसके अंदर आपका ये टाउनशिप काम करती है, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन वगैरह प्रमोट करने के लिए। याद रखना कि सबसे पहली हमारी ये बनाई गई है, इसको करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आपका इंडिया और क्या कहते हैं आपका, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Then what is the name of 100-day reading campaign launched by the Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान? बस इतना याद रख लो कि इसका नाम क्या है, पढ़े भारत इसका नाम है, ठीक है। बाकी सर यहाँ पर एक ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकल होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इसकी बस याद रख लो सार्थक करके क्या इसकी फुल फॉर्म है, इतना याद रख लो, और कुछ खास नहीं है। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान सर वन ऑफ द वेरी वेरी ओल्डेस्ट प्रोग्राम जो कि हमारे देश में लॉन्च हो रखा है और चल रहा है। इसके सर कई सारे प्रोग्राम और भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल समग्र शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कौन सा आ रहा है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। मतलब ये क्या बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान मतलब क्या कि बच्चे बस क्या हो जाए, अल्टीमेटली स्कूल के अंदर आ जाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समग्र शिक्षा अभियान क्या करता है सर, ये मिडिल स्कूल एजुकेशन पे काम करता है सर। ऐसे यहाँ पर क्या और भी आपके प्रोग्राम सबको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कई सारे आते हैं, टीक्यू प्रोग्राम आता है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। देन यहाँ पर आपने दिशा भी पढ़ा होगा, दिशा प्लेटफॉर्म होता है सर, दीक्षा प्लेटफॉर्म इज आल्सो देयर, दीक्षा पोर्टल इज आल्सो देयर, है ना। ऐसे कई सारे आपके निधि प्रोग्राम इज आल्सो देयर, कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर आपके इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस रैशेल हेनोए फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर, कौन है सर, उनका नाम है सर स्मृति मानधना को सर यहाँ पर क्या मिली आपकी, ये रैशेल हावे फ्लिंट ट्रॉफी यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट सर यहाँ पर क्या है, मिथाली राज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अभी पता है आपको, रिसेंटली उन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया, मतलब नाउ शी इज नॉट प्लेइंग एनीमोर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इनके साथ झूलन गोस्वामी जो है सर, वो फास्ट बॉलर थी सर, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया गया, आपका संन्यास यहाँ पर ले लिया। मतलब लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर मिथाली राज सर, शी इज द ओनली क्रिकेटर, चाहे मेंस क्रिकेट के अंदर बात कर लो, चाहे फीमेल्स मतलब विमेंस क्रिकेट के रिगार्डिंग अगर बात कर लो सर, ये ओनली क्रिकेटर है जिन्होंने क्या किया, छह क्या आपके वर्ल्ड कप के अंदर क्या करी, अपीयरेंसेस दी हैं, 6 वर्ल्ड कप के अंदर क्या किया, अपीयरेंसेस दी है। मिथाली राज इज द ओनली क्रिकेटर जिसने क्या करा, आपके मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एज अ कैप्टन, एज फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जो रन किसने बनाया सर, वो भी मिथाली राज ने बनाया, लेकिन सर वो चलो इतना ज्यादा पूछते नहीं है। मोस्ट मैचेस प्लेड एज अ कैप्टन, दिस इज आल्सो देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। हरमनप्रीत कौर सर इज करंटली द कैप्टन आउट देयर, और ये शैलो डिवर्स की रिगार्डिंग बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हिच हाई कोर्ट हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट? सबसे पहला जो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट जो आपका यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, दैट इज आउट देयर इन केरला के अंदर आपका बनकर तैयार हुआ है। केरला के रिगार्डिंग अगर बात करें तो केरला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर। केरला का सर कई सारे इनिशिएटिव हुए, मतलब केरला तो मुझे लगता है कि एक ना क्वेश्चन फंसी जाएगा।
फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात करें सर, केरला ने लॉन्च किया है आपका लकी बिल ऐप। कौन सा लॉन्च किया? लकी बिल। लकी बिल नाम का यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो कि यहाँ पे जीएसटी वगैरह के को मतलब बचाने की कोशिश करते हैं सर, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर ये क्या कर रखा है आपका ऐप लॉन्च कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा सर इन्होंने क्या करा है आपका के फोन करके निकाला है। के फोन करके क्या है मतलब फोन से क्या पता लग रहा है आपका, फोन यानी कि इंटरनेट सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा है। ये मतलब क्या अपने स्टेट का खुद का ये क्या करेंगे, बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके काम चलेगा, ठीक है। और ये किसको देंगे सर? आपके जो बीपीएल योजना, जो बीपीएल वाले जो हो गए सर, उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे सर यहाँ पर क्या आपके केरला सवारी भी निकाली है, केरला सवारी भी निकाली है उन्होंने, मतलब क्या ओला उबर को छोड़कर अपनी सवारी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करें, ठीक है। बाकी आगे बात करेंगे, अभी काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, मैं आपको और चीजें बताता रहूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो लाइन इज ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखो ये तो ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो लाइन तो चलो एक बार को समझ में आ रहा है। अच्छा अगर बताएं तो हमारे देश, चलो पहले तो इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर सर कहां पर आपका? चाइना, 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 दैट इज आउट देयर इन शंघाई। शंघाई आपको देखने को मिलेगा चाइना। शंघाई के अंदर सर आपको पता है एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको शंघाई चाइना में आपको देखने को मिल जाता है। सर एक बात मुझे बताओ, टोक्यो, चल छोड़ो मैं आपको क्वेश्चन ही पूछता हूं ना। हाँ भाई, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो लाइन तो ठीक है, अगर बात करें वर्ल्ड फास्टेस्ट मेट्रो लाइन सर कहां पर देखने को मिलती है? वर्ल्ड फास्टेस्ट मेट्रो आपको कहां पर देखने को मिलती है सर? उसका आंसर करो। फर्स्ट सबसे बढ़िया जो कि बुलेट ट्रेन है सर, वो कहां पर, कौन सी बुलेट ट्रेन है और किस स्टेट किस देश में चलती है सर, ये बता दो। बुलेट ट्रेन सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कौन सी है, ये बता दो जरा फटाफट से, ठीक है। और क्या बताऊं आपको? टोक्यो, 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 हाँ टोक्यो में सर आपके ओलंपिक्स होकर हटे थे अभी इससे पहले, और अभी क्या आपके आगे आने वाले टाइम में सर मैं आपको बता दूंगा ये I'll talk about it later, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं कैसे पॉइंट। हाँ, अगर हमारे देश के अंदर अगर पूछा जाए कि हमारे देश के अंदर सबसे पहली जो अंडर वाटर मेट्रो जो पानी के नीचे से जो होकर जाती है सर, वो कहां पर बनी है सर? आपकी कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो इज आउट देयर, कोलकाता मेट्रो इज आउट देयर, ठीक है। और वो क्या हुगली रिवर के जो नीचे है ना, वो वहां पर क्रॉस करके जाती है, अंडर वाटर मेट्रो, ओके। चलो, केएलएसएलवी नूरी रॉकेट सर, ये क्वेश्चन ना अभी भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी एक रिसेंटली सेट 7 वाला भी कराया था आपका जनरल स्टडीज का, जिसमें मैंने आपको पंजाब एसआई के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए थे। और पंजाब एसआई के अंदर सर अभी पिछले अक्टूबर के अंदर ये एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि नूरी रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो साउथ कोरिया ने यहाँ पर लॉन्च किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा साउथ कोरिया के बारे में। अच्छा, साउथ कोरिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर लेना चाहो तो सर यहाँ पर इस टाइम पर जो उनके क्या है प्रेसिडेंट जो है वो कौन है आपके? यून सुक। देखो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, ठीक है। यून सुक, एक मिनट मैं नाम भी भूल गया, रुक जाओ। यून सुक योल, हाँ यून सुक योल इनका नाम, मतलब इनका नाम है। साउथ कोरिया के जो इस टाइम पर क्या आपके प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो सर साउथ कोरिया ने इस बार क्या जीता है आपका? ऊबर कप आपका जीता है। पिछले साल किसने जीता था? चाइना ने जीता था। इस बार चाइना को हराकर ही किसने जीता है? आपका कोरिया ने जीता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट कि थॉमस कप किसने जीता है सर? थॉमस कप, ये ऊबर कप, थॉमस कप सर काफी सारे कंफ्यूजन करते रहते हैं, तो यार ना वो थॉमस कप जो जीता है वो आपका इंडियन जीता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, नूरी रॉकेट तो पूछ लिया ना पेपर में, अब सर क्या पूछ सकता है? नेटो का साइबर डिफेंस यूनिट ज्वाइन करने वाला पहला एशियन कंट्री, फर्स्ट एशियन कंट्री जो आपका बन गया है, वो कौन बन गया आपका? दैट इज आउट देयर इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है सर आपकी? सियोल इज द कैपिटल। अब आप मुझे फटाफट से बता दो कि एक साउथ कोरिया और आपके नॉर्थ कोरिया के बीच में एक ना यहाँ पर क्या होती है आपकी? चैनल बनता है। क्या बनता है? चैनल बनता है ना। उस चैनल का कितने डिग्री चैनल बनता है फटाफट से मेरे को बता दो। इसको हम लोग डीएमजेड भी बोलते हैं। बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपसे बार पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक चीज क्या है ना, साउथ कोरिया के क्या है आपके यहाँ पर ना आपकी फर्स्ट, मतलब साउथ कोरिया का फर्स्ट क्या, सॉरी साउथ कोरिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट, हाँ वर्ल्ड का फर्स्ट जो है आपका वो क्या होगा ना आपका? फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फ्लड वगैरह काफी ज्यादा आते हैं। और कहाँ बना रहे हैं? आपका बुसान में बना रहे हैं, बुसान में। अगर आपको याद हो, एक मूवी भी आई थी, बहुत हॉलीवुड की पुरानी मूवी है, जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान, जिसमें ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है सर, वो वाली आपकी मूवी से आप याद रख सकते हो, बुसान, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फ्लोटिंग सिटी। अगर हमारे देश में बोले कि हमारे देश में कोई ऐसा फ्लोटिंग वाला सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल है अपना। चलो आप लोग बताओ सर, कहां पर है नॉर्थ ईस्ट के कहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे देश का क्या है आपका फ्लोटिंग क्या कहते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट है, फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट वो हमारे देश का सिर्फ एकमात्र कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है वही हमारा कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलो इतने सारे हिंट दे दिए, अब तो आंसर कर ही दोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल ट्रांसफर ऑफ 30 व्हाइट राइनोस टुक प्लेस, 30 व्हाइट राइनोस फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? साउथ अफ्रीका से किस मतलब साउथ अफ्रीका टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहां पर आपका गया है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में बिल्कुल बॉटम में हो गया। साउथ अफ्रीका से सर कहां पर गया आपका? रवांडा की राजधानी क्या आपकी? किगाली। अगर आपको याद हो सर, किगाली के अंदर क्या हुआ था? एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 के अंदर, आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था, इसके अंदर बोला गया था कि हम HFC
HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी यहाँ पर क्या कर देंगे, बिल्कुल मतलब यूज करना बंद कर देंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि गाली अमेंडमेंट टू माउंटेन प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा कि गाली अमेंडमेंट टू माउंटेन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रवांडा इज आउट देयर। रवांडा सर काफी ज्यादा ये पॉपुलर रहती है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग भी हो गया, किसी और चीज के रिगार्डिंग भी हो गया। इट इज यूजली इन वेरी मच इन यूज। ठीक है, ये तो आपका हो गया सिनेरियो। इसके अलावा अगर बताऊं तो आपको मैं केनिया की राजधानी क्या है आपकी, नायरोबी। ठीक है, नायरोबी सर वहां पर क्या है कि आपकी वर्ल्ड लाइक पॉपुलेशन के हिसाब से सर देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। नाइजीरिया इज आल्सो देयर एंड ये भी सर पॉपुलेशन सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आउट देयर इन क्या कहते हैं आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, बस सोमालिया सर, सोमालिया इज वेरी वेरी फेमस फॉर कौन से, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है ना, जैसे बोलते हैं ना पायरेट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, समुद्री लुटेरों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पर आता है सोमालिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Okay, Indian Army has set up the Quantum Computing Laboratory and Center for Artificial Intelligence (AI) in which of the following cities? कहाँ पर cities में यहाँ पर किया गया सर? The answer is very very easy. That is इंदौर। इंदौर के रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर क्या है, इंदौर जो है ना ऑलमोस्ट हमेशा ही मतलब ऑलमोस्ट क्या छोड़ो, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है ना सर, स्वच्छता की जो रैंकिंग वगैरह दी जाती है सर, करीबन 2-3 साल से सर कौन है, इंदौर यहाँ पर क्या आपका टॉप पे है। पहले भोपाल भी हुआ करता था लेकिन अभी बहुत पीछे हो गया। इंदौर इज ऑन द टॉप ऑलवेज, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उज्जैन के अंदर सर आपको पता है, उज्जैन इज वन ऑफ द वेरी वेरी पायस साइट इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ऑल। और सर यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार मतलब कुछ सालों के अंदर यहाँ पर आपका कुंभ मेला वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, सॉरी अर्ध कुंभ वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, दिस इज आउट देयर। ठीक है, ओके, ये भी हो गया, भोपाल हो गया, दैट्स फाइन। एक मिनट, इंदौर के अंदर मुझे कुछ और याद आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जरा फास्ट नहीं हो रहा, चलो मैनेज कर लेना यार स्पीड भी थोड़े बहुत आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चीजें समझनी इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब सुनते रहो बस, मैं आपको इतना कहूंगा सुनते रहो बस। ठीक है, थोड़ी स्पीड में हल्की कर दूंगा, बाकी मुझे ना 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करना है, 100 क्वेश्चन करने हैं हमने आज, थोड़ा सा इसलिए मैं फास्ट यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इंदौर के अंदर क्या था, चलो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं अगर मुझे याद डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, इंदौर हद होगी, चलो कोई नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज टू बी लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सर इसका आंसर है सर महाराष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस तो आपकी चली रही है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा सर फर्स्ट डबल डेकर बसेस, देखो डबल डेकर बस तो पहले क्या कहते हैं आपके ये महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई वगैरह के अंदर, लेकिन ये डिफरेंस कैसे है सर, ये आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक, फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक जो बस आपकी चली है सर, ये भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। किसने बनाई है सर, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है स्विच, और स्विच कंपनी ने ही बेसिकली बनाई है सर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। देन सर फर्स्ट हाइड्रोजन बेस H2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो बेस की आपकी जो बस है सर, ये भी कहां पर बनी है, आपकी महाराष्ट्र में बनी है, बस सर ये आपकी मुंबई में नहीं है, ये आपकी पुणे में है। ठीक है, अच्छा वाटर टैक्सी सर्विस होगी, डबल डेकर बस होगी, दोनों के दोनों कहां पर, आपकी मुंबई के अंदर ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना याद रख लेना। और क्या यार, और क्या बताऊं उसको आपको, हाँ बाकी सर महाराष्ट्र ने सर अपना क्या किया, अपना एक नया अपना जो स्टेट स्पोर्ट बना दिया, किसको, दही हांडी जो चढ़ के फोड़ते हैं ना, वो वाली सर दही हांडी सर, वो उससे बना दिया अपना स्टेट स्पोर्ट, यहाँ पर बना दिया गया। बस इतना काफी, इतना देख लो। अच्छा एक और चीज याद रख लो, मुंबई के अंदर ही क्या है, चल छोड़ो बाद में कहूंगा, इतना काफी हो जाएगा। ठीक है, बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then comes as which country has created the world first dual mode vehicle that is can run on both roads and rail tracks? रोड और रेल ट्रैक्स दोनों पे यहाँ पर काम करते हैं सर, ऐसे काम कांड कौन करेगा, जापान करेगा सर। जापान यहाँ पर काफी सारी इनोवेशन वगैरह करता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आइलैंड से मिलकर बना है, 4 आइलैंड से मिलकर, कंट्री से मिलकर बना है। अब आप मुझे फटाफट से बता दो कि 4 आइलैंड का नाम क्या है, 4 आइलैंड का नाम क्या है। ठीक है, चलो HS2 का नाम मैंने आपको बता दिया, आगे बताओ। ठीक है, which company has become the world first company to hit $3 trillion मार्केट कैप? सर कौन सी होगी सर सेब खा के परेशान हो रखे हैं लोग बाग, एप्पल इज गोना बी द राइट आंसर फॉर इट। इतने सारे आईफोन के पीछे भागते रहते हो कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी सर उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। देन नेक्स्ट इज रिसेंटली 2 न्यू प्लांट स्पीशीज नेम, देखो 2 प्लांट के नए स्पीशीज यहाँ पर फाइंड आउट हुए। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, आपने इस पूरे का आगे वाला नाम याद रखने की कोशिश मत करो, आप पीछे नाम पढ़ो। ये क्या आपका सुनीली करके नाम इसका आ रहा है, तो सुनील से मिलकर बना है, सुनील मतलब क्या आपको इंडियन नेम लग रहा होगा। देन सर यहाँ पर क्या आपका प्रभु, ठीक है, प्रभु करके भी आपको इंडियन नेम देखने को मिल रहा है। अभी प्रभु वगैरह जो नेम होते हैं यूजुअली कहां पर आते हैं, आपके साउथ इंडिया में आते हैं। सर यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, केरला इज द राइट ऑप्शन सर। केरला के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर नीलगिरी भी देखने को मिल जाता है ना, नीलगिरी सर आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाता है, एंड सर बहुत अच्छी सर वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए काफी ज्यादा फेमस है। सर याद रखना क्या, ये 2 नए प्लांट के स्पीशीज फाइंड आउट हुए हैं कहां पर, नीलगिरी केरला के अंदर आपके बेसिकली फाइंड आउट हुए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब याद रखिएगा इसके बारे में। और केरला के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, एक चीज याद रखना, केरला सवारी तो आपको बता दिया था मैंने, फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट भी यहाँ पर बता दिया था, क्या रह गया उसने कहा, हाँ सर HDFC के अंदर HDFC ने क्या करा है सर, केरला के अंदर एक ब्रांच खोली है जिसके अंदर क्या है, दिस इज द ऑल फीमेल ब्रांच सर यहाँ पर खोली है। और कहां पर खोली है सर, आपकी कोझिकोड के अंदर आपकी बेसिकली खोली है। ठीक है, ओके
चलो ठीक है, इतने काफी है। अच्छा इसको कोजी कोड वैसे लिख देते हैं, पर इसको ना जी कोड करके ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसका रिगार्डिंग आपको बात कर चुका था, ठीक है। कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलते थे? 197 या 193? 197 आई थिंक, 197 आपको मेंबर्स यहाँ पर देखने को जाते हैं। हैज डिक्लेयर 2022 हैज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। देखो ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जो ये ना इसने ना कि यूनाइटेड नेशंस ने मतलब ये 2022 को किस ईयर के नाम से यहाँ पर बताया गया है, तो सर इसका आंसर आपको देखने को जाएगा, इट इज द आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के नाम पर यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने सर क्या किया है, यहाँ पर आपके ना 3 नए दिन भी बनाए, 3 नए दिन भी बनाए। फॉर एग्जांपल एक बनाया सर आपका 24 जून सर आपको यहाँ पर बनाया सर, इसको किसको बोला है? इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फीमेल डिप्लोमेसी। फीमेल डिप्लोमेसी जो आपकी सर आती है सर, उसको यहाँ पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया 24 जून, ठीक है। इसके अलावा सर आपका एक और बनाया सर 18 जून, 18 जून आपका बनाया, और एक बनाया आपका 15 मार्च, ठीक है। अब ये कौन से है सर? ये दोनों है सर, ये है आपका कि यहाँ पर हमें हेट स्पीच वगैरह प्रमोट नहीं करनी, सो इट इज द इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट हेट स्पीच, और सर ये कौन सा आपका? अरे 15 मार्च इज फॉर इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट मतलब क्या रखा गया, मतलब नॉट टू प्रमोट इस्लामोफोबिया, इसके लिए यहाँ पर दिन बनाए गए। तो यार 24 जून, 18 जून एंड 15 मार्च एंड पूरा साल इसके नाम पे। ओके नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में फिर से आ गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर कहां पर आपकी ये किसने मतलब ये किसने लॉन्च किया सर? राजनाथ सिंह जी यहाँ पर गए थे और यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा कल्पना चावला जो थी वो बेसिकली यहाँ पर क्या थी सर? वो हमारे देश की फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू एक्चुअली रीच टू द स्पेस के अंदर जाने वाली ये पहली महिला थी। अच्छा सेकंड महिला कौन थी? सेकंड महिला वाज सुनीता विलियम्स वाज देयर। एंड थर्ड फीमेल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, द थर्ड इंडियन फीमेल जो है जो कि स्पेस में गई है सर, इनका नाम क्या? आपकी श्रीशा बर्दिया इनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर कहां से आपकी बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश से आपकी बिलोंग करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आंध्र प्रदेश से सर एक और आपकी मतलब क्या फीमेल है जिनका नाम है सर कौन सा? दैट इज जानवी डांगेटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, बता रहा हूँ। ये शायद कहीं ना कहीं आगे भी आपको डाल दूंगा। जानवी डांगेटी जो है सर हमारी पहली इंडियन बन चुकी हैं, फर्स्ट इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने क्या किया है? अभी नासा ने एक ना क्या किया था, नासा ने पिछले साल ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी का एक मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसके अंदर क्या करते पूरे ओवरऑल इंडिया से 20 लोगों को यहाँ पे चुना गया था। तो उसमें सर ओवरऑल वर्ल्ड में से 20 लोगों को चुना गया था, उसमें से एक इंडियन अकेली कौन थी? जानवी डांगेटी थी, ठीक है। स्पेस के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या थी? प्रैक्टिस वगैरह कुछ कराई जाती, दैट इज ऑल देयर। ओके आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल जाने वाली सर पहली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन। देखो याद रखो इंडियन ओरिजिन बोला है, इंडियन नहीं बोला है। तो इंडियन ओरिजिन कौन है सर? यहाँ पर आपकी हरप्रीत चांदी जी हैं। तो कैसे याद रखोगे सर? साउथ पोल मतलब कौन? एंटार्क्टिका के रिगार्डिंग बात करें सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सर वहां पर अगर जाने के लिए कौन चाहिए? एक जट ही चाहिए, मतलब एक सरदार नहीं कोई चाहिए। तो याद रखना सर हरप्रीत चांदी इज देयर। वैसे सर कौन है? यूके की सिटीजन है, मतलब यूके आर्मी के अंदर सर्व करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हु हैज न्यूली अपॉइंटेड सिक्योरिटी जनरल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सर कौन है सर? आपके केवी कामत है, केवी कामत। अब मुझे बताओ केवी कामत सर पहले भी कहीं के रह चुके हैं, अब मुझे बताओ कौन से कहां के हेड रह चुके हैं, बताना जरा, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो गड़बड़ हो गया, ओहो केवी कामत सर किसके नहीं है, केवी कामत किसी और के हैं। इनका नाम है सर आपका ज़ैंग मी। ओहो गड़बड़ हो गया था, आई एम रियली सॉरी। इसीलिए सर मैं लिख भी देता हूँ कभी-कभी कि ना कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी-कभी, ठीक है। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी सर किसने लॉन्च करी है सर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगेन किसने करी है सर? आपके गुजरात ने करी है। गुजरात के बारे में सर आपको कितनी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बताई चुका हूँ। इसके अलावा सर आपको एक बार याद रख लो सर, जैसे ये है ना आपका ये स्टूडेंट स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, ये तो आपका फॉर्म किया ही किया है। इसके अलावा सर आपका गति शक्ति विद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय भी यहाँ पर क्या किया है? स्टार्ट किया है। किसके लिए सर? बेसिकली यहाँ पर के मतलब के ये है आपका रेलवे के रिगार्डिंग स्टार्ट किया। नेशनल रेलवे ये इंस्टीट्यूट बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया, इसके रिगार्डिंग आपको स्टार्ट किया। सेमी कौन सिटी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। इसके अलावा क्या रह गया? हाँ एक ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर भुज में क्या पता आपको पता है कि भूकंप आया था, है ना। भुज करके जगह आती है सर, वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया था काफी टाइम पहले, और कई सारे सर हजारों लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। सर यहाँ पर क्या आपका एक स्मृति वन, एक क्या बनाया आपका स्मृति वन करके यहाँ पर क्या आपका मेमोरियल बनाया उन लोगों की याद के अंदर, और ये किसने इनॉग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व। बिहार का जो सेकंड टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपका बन गया है सर, वो कौन सा है? देखो ये जो है ना, पहले कौन सा सर आपका वाल्मीकि ये जो अभी जो बना है सर आपका कैमूर टाइगर रिजर्व बना है। कैमूर टाइगर रिजर्व अभी आपका बना है। इससे पहले सर जो आपका था वो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर था, मतलब वाल्मीकि नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व भी है सर। ये आपका पहले देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी कौन सा है? अभी आपका कैमूर
ये आपका टाइगर सब बना है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसने क्या कर दिया है, अपग्रेड करके ये बना दिया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिहार के अंदर क्या है सर, बिहार का क्या आपका फर्स्ट बिहार का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो आपका वो बन रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है आपका दरभंगा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या आपका एक जयप्रकाश नारायण के नाम पर क्या है, जेपी गंगापथ भी सर यहाँ पर आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या आपका बेसिकली मतलब 20 किलोमीटर के आसपास का ये पुल वगैरह बनाया जा रहा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आउट देयर। ठीक है, कैमूर वाइल्ड सेंचुरी। ओके, हु हैज बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, प्लीज याद रख लो, आयशा मलिक इनका नाम है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारी न्यूज़ में थी। पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट की जज यहाँ पर बनी है। इसी बात में बता दो कि हमारे देश की जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी, बताओ उनका नाम क्या था। ठीक है, चलो पढ़ा चुका हूं वैसे तो। ओके, विच टू टेनिस प्लेयर हैव वॉन द 2022 एडिलेड कहां पर आता है सर, आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, इंटरनेशनल मेन डबल्स टाइटल्स। बस याद रख लो कौन है आपके, दैट इज रोहन बोपन्ना एंड यहाँ पर कौन है आपके, राम कुमार रामनाथन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिएंडर पेस का नाम आ रहा है। लिएंडर पेस सर जो है ये टेनिस में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा बार जो जिन्होंने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन ओलंपिक्स, सर ये आपके देखने को मिल जाते हैं। बस इतना रख लो, दोनों ये पहली बार हुआ है जो कि मतलब इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर आपके जीते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑन द मिल्की वे के अंदर सर आपका ये तो सर मतलब चिल वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये मैंने सिर्फ फन के लिए डाला था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे फन के लिए डाल दिया था मैंने आपके। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द मिल्की वे के अंदर आपका ये क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना है। सर इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है मैगी। ठीक है, थक गए होंगे, मैगी खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सर उसके बाद यहाँ पर अच्छा यहाँ पर चाहो तो ब्रेक्स में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Then, who has been named as the next chief economist of the International Monetary Fund? International Monetary Fund के जो next chief है सर, उनका नाम क्या आपका, पियर ओलिवर, ये पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन पियर ओलिवर ये करके इनका नाम है आपका आ जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF सर, ये कहां पर बनी थी आपकी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, वो उसके टाइम पर आपकी बेसिकली फॉर्म हुई थी। और यहाँ पर दोनों फॉर्म हुए थे, कौन, वर्ल्ड बैंक और आपका IMF, दोनों यहाँ पर फॉर्म हुए थे। देखो वर्ल्ड बैंक जो होता है सर, ये आपका क्या होता है, मतलब सबको लोन उठा के दे देता है, लेकिन IMF जो है सर, यहाँ पर जो बिल्कुल ही क्रिटिकली वीक जो लोग होते हैं सर, मतलब जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते, लाइक पाकिस्तान सर, पाकिस्तान को लोन वर्ल्ड बैंक नहीं देगा क्योंकि वो वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को कौन देगा, IMF यहाँ पर लोन देगा, काफी सारा कड़ी शर्तों पे आपके बेसिकली लोन वगैरह यहाँ पर दिए जाते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक बार क्या रखना, वर्ल्ड बैंक की सर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करता है सर वर्ल्ड बैंक, वो उसका नाम है क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ये आपकी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करते हैं। जितने ग्लोबल नाम होते हैं सर, ये ज्यादातर कौन करता है, आपका यही करता है। ठीक है, अच्छा देन यहाँ पर से एक आपकी आती है इधर, एक मिनट जाओ मैं नाम भूल गया इसका, इसकी रिपोर्ट कौन सी होती है, चलो एक मिनट, एक तो होगी सर आपकी ग्लोबल, चलो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बताऊंगा आपको, कोई नहीं अभी याद आएगा मैं बताऊंगा आपको। एक तो होती है सर वर्ल्ड एनर्जी आउट, नहीं चलो छोड़ो, अभी याद नहीं आ रहा। देन सर अच्छा IMF की सर यहाँ पर क्या आपके, देयर इज एक कौन है आपके, ये तो हो ही गया ना आपके, हाँ पियर ओलिवर, ये तो हो ही गया आपके। इसके अलावा क्या, हाँ वर्ल्ड बैंक के अगर आपसे CEO पूछे, वर्ल्ड बैंक के आपके चीफ इकोनॉमिस्ट पूछे तो सर ये कौन से आएंगे आपके, ये सेकंड इंडियन बने, इनका नाम है इंदरमीत गिल इनका नाम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। अरे काफी सारा अटक गया ना। अच्छा ये इनका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है, इनका दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर आता है, वॉशिंगटन USA के अंदर आपको देखने को मिलता है इनका हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा बाय द वे जो यहाँ पर गीता गोपीनाथ सर, ये भी यहाँ पर रह चुकी है, किसकी, ये पहले चीफ इकोनॉमिस्ट हमारी रह चुकी हैं, और किसके लिए जॉर्जिया थी, ये पहले थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following chief economist, ठीक है, which of the following state has interested with the hosting the खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स सर कहां पर आपके कराए जाएंगे सर, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देश कौन है आपका, मध्य प्रदेश में, MP के अंदर आपके कराए जाएंगे। अच्छा मैं MP के रिगार्डिंग हम तक हमने कुछ ज्यादा बात नहीं करी, तो MP के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं। MP एक मिनट, MP के रिगार्डिंग क्या बताऊं, हाँ MP के रिगार्डिंग क्या बताया, तो यहाँ पर सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपकी कौन बनी है, आपकी कर्मा झिरी, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्मा झीरी सर आपकी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी नई बनी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बनी है, और ये कहां पर बनी है आपकी, जो आपके पंच टाइगर रिजर्व है ना, पंच टाइगर रिजर्व के बिल्कुल मतलब उसी अंदर आपकी बेसिकली बनी है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट सर ये कि कर्मा झीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बनी, लेकिन साथ ही साथ में सर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर खत्म भी होगी, इसका नाम है सर करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर क्या होगी, खत्म हो चुकी है। तो सर टोटल मिलाकर क्या है, नंबर क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट ही है, पहले 24 थी, एक ऐड हुई, एक माइनस होगी, तो मतलब क्या है आपकी 24 की 24 यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या आपका सर ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस का प्लांट बनाया गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस का जो प्लांट बनाया गया वो कहां पर बनाया जा रहा है सर, आपका इंदौर में बनाया जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट। लेकिन अगर ये ना पूछकर क्या पूछा, एशिया का बिगेस्ट बायोगैस मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, क्या पूछा आपका, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अगर पूछा, तो सर ये कहां बनाया गया सर, ये आपका संगरूर नहीं, संगरूर
सरंद में बनाया जा रहा है, एक मिनट, संगर रत्न की संगरूर है, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया, पंजाब के अंदर, एक मिनट, संगरूर है पक्का श्योर, संगरूर के अंदर आपका बनाया जा रहा है, संगरूर के अंदर आपका बनाया जा रहा है, ये आपका एशिया का बिगेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो आपका संगरूर में, और नॉर्मल बायोगैस प्लांट का आपका इंदौर के अंदर, ठीक है। थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, जस्ट प्लीज है ना, जस्ट गिव मी आउट देयर, ठीक है। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ ब्रह्मोस, ब्रह्मोस को मिसाइल कौन ले रहा है सर, आपको पता है कि फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट बायर, और सर बाकी सब भी बात करें, मलेशिया की बात करें, लेकिन फिलहाल के लिए फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट बायर। सर फिलीपींस की राजधानी क्या है सर, दैट इज मनीला, एक मिनट, फिलीपींस की राजधानी मनीला ना, अरे यार नहीं, फिलीपींस की राजधानी मुझे भी याद नहीं आ रही, एक मिनट जाओ, अरे यार कहाँ अटक गया, मतलब मुंह में जुबान में नहीं आ रही, चलो आप लोग मुझे बताओ से फिलीपींस की राजधानी यहाँ पर क्या है। अच्छा, फिलीपींस के बिल्कुल पास में क्या होता है आपका, देखने को मिल जाता है कौन सा आपका, दैट इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, जिसका नाम है आपका मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच सबसे बिगेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, और मरियाना ट्रेंच के अंदर सर आपका एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं चैलेंजर्स डीप, चैलेंजर्स डीप इज द डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, याद रखना। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के सब न्यू कैपिटल का नाम क्या है सर, इसका नाम है ईस्ट कालीमंतान, ईस्ट कालीमंतान इज द न्यू कैपिटल, फिलहाल अभी जकार्ता है, लेकिन बाद में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मलेशिया की राजधानी इज एक मिनट यार किसकी है, कोलालमपुर किसकी है, चलो बताना यार, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो रही है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा अभी, एनीवेज। ओके, अ न्यू स्पीशीज ऑफ रेन फ्रॉग, रेन फ्रॉग सर आपके पनामा जंगल के अंदर आपकी पाई गई है सर, वो किसके नाम पर रखी गई है सर, आपकी रखी गई है ग्रेटर थनबर्ग के नाम पर रखी हुई है। अब आप मुझे बताओगे ये जो है ग्रेटर थनबर्ग, ये एक आपके सोशल आपकी एक्टिविस्ट तो है, लेकिन सर ये किस देश से आती है, किस देश की एक्टिविस्ट है ग्रेटर थनबर्ग सर, उनका नाम ये आप बताएंगे फ्लोर से, ठीक है। लेजेंडरी डांसर पंडित बिरजू महाराज सर, ये भी रिसेंटली पास हो चुके हैं सर, आपको पता है कि सर बहुत ही प्रख्यात डांसर थे, किसके, कथक के सर आपके डांसर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक ना नाम दिया हुआ है, चलो ठीक है, एनीवेज, which Indian badminton player who won the Indian Open men's single title सर किसने जीता यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगेन ये सर कौन है आपके, लक्ष्य सेन इज आउट देयर, लक्ष्य सेन यहाँ पर आपके आ जाते हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। अच्छा, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर से याद आया मुझे एक चीज और याद रखना, क्या, दैट इज अगर हम बात करें इंडियन बैडमिंटन स्टार का जो नाम है, दैट इज आउट देयर इज पीवी संधू जी जो है आपकी, इन्होंने सर अभी ना रिसेंटली कई सारे मेडल मतलब जीते हैं और ओपन जीते हैं, तो ये तो कौन सा हो गया, इंडिया से ओपन यहाँ पर जीता है सिंगल टाइटल, ठीक है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने। लेकिन पीवी सिंधु के रिगार्डिंग बात करें तो इन्होंने भी क्या जीता है आपका, सिंगापुर ओपन जीता है, देन इसके अलावा आपका स्विस ओपन इन्होंने जीता है, और सर आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी क्या है आपका, इन्होंने क्या मिला था इनको, इस बार इनको मिला था गोल्ड मेडल जीता था, इससे पहले सिल्वर और आपके ब्रॉन्ज ऑलरेडी जीत चुकी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, सर ये पहली दूसरी फीमेल ऐसी बन चुकी है, सेकंड फीमेल ऐसी बन चुकी है जिन्होंने क्या किया आपके, और फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड फीमेल आपकी बन चुकी है जिन्होंने तीनों के तीनों यहाँ पर मेडल आपके जीत चुके हैं एक इवेंट के अंदर, ठीक है। Which Union territory has become the first to vaccinate all children to 15 to 18 years? कौन है सर आपकी, that is out there in the, that is लक्षद्वीप is out there, okay। लक्षद्वीप के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग है क्या, नहीं कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, जेएनके के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे जेएनके के बारे में आपको मैं आगे बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आगे डाले हुए। रिसेंटली इंडियन नेवी और रशियन नेवी ने कनेक्ट करी कौन सी एक्सरसाइज, अरेबियन सी के अंदर, सर इन्होंने करी है, देखो यहाँ पर नाम लिखे हुए कौन से आपके बोला, इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी, कहाँ है नाम, चलो कोई नाम लिखवाया नहीं इसमें, कोई बात नहीं, इसका नाम है सर पासेक्स करके आपकी एक्सरसाइज है, कई सारे एक्सरसाइज यहाँ पर आपके और भी देख सकते हो, दीज आर एक्सरसाइज जो कि हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। फ्रांस के साथ आपकी वरुणा, गरुड़ा, ये सब करके एक्सरसाइज आती रहती है। इंडिया के साथ सर ऑस इंडेक्स होती है, ये तो आपकी नेवी की एक्सरसाइज होगी, इसके अलावा पिच ब्लैक जो होती है आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, ऐसे करके आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है सर आपकी जिमेक्स का जापान की सब होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेवोस का सर ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट था, डेवोस एजेंडा समिट जो आपका रिसेंटली हुआ था सर, ये किसने कराया था, ये मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट कराया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF ने यहाँ पर कराया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है फटाफट से बताना जरा, ठीक है। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग जो आपका एरिया है, ये कहाँ पर आपको अंटार्कटिका में पाया गया है, ये कौन सा आपका वेडल सी आपका देखा गया है सर, वहां पर आपको पाया गया सर, यहाँ पर देख रहे हो ये जो आपका सी है सर, वहां पर आपका पाया गया, अगेन बस इतना याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सारथी ऐप सर, अभी किसने रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा, मतलब मार्केट सिक्योरिटीज वगैरह के रिगार्डिंग आपको बताने के लिए, किसने और लॉन्च किया सर, आपका सीबी ने लॉन्च किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीबी सर आपका हेडक्वार्टर कहां पर आपका बताओ फटाफट से, आरपी के हेडक्वार्टर का आपको देखने को मिल जाएंगे, मुंबई में देखने को मिल जाएंगे, नाबार्ड के हेडक्वार्टर का सर ये बता रहा हूं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Which of the following villages is the first milk village of Jammu? जम्मू का सर पहला मिल्क विलेज सर कौन है सर, इसका नाम है सर आपका जेरी हैमलेट सर, आपको देखने को मिल जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, प्लीज इसको याद रखना सर, कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं, ये आपके एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली एग्जाम में कई सारे आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग अगर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें, सर को पता है कि यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर आपके फर्स्ट क्या आपका फर्स्ट स्टेट और यूटीज दोनों को काउंट कर लो, मतलब हमारे पूरे का इंडिया का सबसे पहला
एज अ स्टेट या फिर यूटी जो मर्जी बोलो सर। यहाँ पर क्या आपकी अटल टिंकरिंग लैब आपकी बनाई गई है, क्या बनाई गई है आपकी अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब। ओह थोड़ी सी गड़बड़ हो गया ना, मैंने आपको पहले बताया था यूपी के अंदर फर्स्ट एजुकेशनल टाउनशिप बनाई गई है, पर एक्चुअली टाउनशिप थोड़ा सा मतलब कुछ अलग होता है। चलो कोई नहीं, आपको बस याद रखना ये फर्स्ट अडल्ट टिंकरिंग लैब आपकी तरफ बनाई गई है, और ये किसके एसोसिएशन के साथ बनाई गई है, नीति आयोग, नीति आयोग ने मिलकर साथ में आपकी बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर बताऊं तो हाँ सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम भी सर क्या आपका जो आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है सर, उसके साथ क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया सर आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। मतलब क्या सबके सब सर्विसेज वगैरह आपको यहाँ पर एक जगह पर आपके मिल जाएंगी, दिस इज आउट देयर। इसके अलावा क्या आपका यहाँ पर आपका हाँ वर्ल्ड का, ओहो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड का सर आपका जो है सबसे बड़ा जो आपका क्या है इग्लू, इग्लू इग्लू कैफे जो आपका बनाया गया सर, ये भी बनाया गया आपका कहाँ पर, दैट इज आउट देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ पर बनाया गया, गुलमर्ग में बनाया गया, गुलमर्ग के अंदर आपका बनाया गया, दिस इज आउट देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या आपका कंचोत करके फेस्टिवल होता है सर, ये आपका बनाया गया, ठीक है, ये बनाया गया। चलो और अगर बताएगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। वो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस नेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम कैंडी स्पेस सेंटर के अंदर काम पर किया हुआ। अभी आपको बताता मैं जानवी दंगेती के बारे में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बता के हटाऊं, याद रख लेना, ठीक है, ओके। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अंडरलाइन सम ग्रीन लिविंग रूट, सीधी सी बात है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, लिविंग रूट ब्रिजेस अभी कहां पर मिले, कहां पर पाए जाते हैं सर, आप मानोगे नहीं, अभी 2 दिन पहले एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के हटे कि लिविंग रूट ब्रिजेस आपको कहां पर देखने को मिलते हैं सर, ये आपको देखने को मिलते हैं मेघालय के अंदर। अच्छी चीज और क्या रखना कि मेघालय के अंदर ये तो है ही है सर, इसे मेघालय इज आल्सो द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश होती है सर वहां पर, कहां पर होती है सर, यहीं पर होती है। और कहां पर होती है सर, आपके चेरापूंजी में होती है, कहां पर होती है, चेरापूंजी के अंदर होती है। और चेरापूंजी के अंदर ही आपको कहां देखने को मिलता है, दैट इज लिविंग रूट ब्रिजेस वगैरह आपको देखने को जाते हैं, सॉरी चेरापूंजी एंड मानेसरम, ओहो माइसरम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, 2 जगह आपकी काफी बारिश होती है। और लिविंग रूट ब्रिजेस सर आपको ये चेरापूंजी और माइसरम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो सर ये जो आपको फोटो देखने को मिल रही है, अगर आप ध्यान से देखो फोटो को सर, यहाँ पर जो एक इंसान जो कि यहाँ पर खड़ा है, जो कि हाथ यहाँ पर फैला रहा है, ये नन अदर देन इज योर सर ओनली, ठीक है। अरे रब हो गया गलती से, अरे जूम करना था यार, देखो ये जो है ना, ये सर मैं ही हूँ, ठीक है, ये मैं ही हूँ। अब ये पूछना आजू बाजू कौन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच कंटेंट क्रिएटर, अरे एक मिनट यार, मेघालय का कुछ और बताऊं क्या, चल छोड़ो यार, इतने काफी है। विच कंटेंट, चलो बता ही देता हूँ, तो दिमाग में आ ही गया। मेघालय के अंदर अभी ना क्या होने वाला है, यहाँ पर हाँ नेशनल गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होंगे आपके, अभी नहीं है चलो, मेरे को डेट भी याद नहीं आ रही, 2026 से 27 के आसपास यहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे, बताऊंगा बाद में आपको अगर मुझे याद आ गया तो। सर ये सेम टू सेम क्वेश्चन, एक्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पंजाब एसआई के अंदर, मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करा चुका हूँ, पेपर सॉल्व भी करा चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। पंजाब एसआई के अंदर सर इसका क्या है, आपका यूनाइटेड नेशंस का जो आपका यूएनडीपी का यूथ क्लाइमेट चैंपियन जो इसका अवार्ड किसको मिला है, प्राजक्ता कोहली को मिला है। अभी रिसेंटली फिल्म में भी आई थी और कपिल शर्मा शो के अंदर भी आई थी, आपको शायद याद होगा। नेम ऑफ द यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, सोलो अराउंड द वर्ल्ड जो आपकी वुमेन मतलब जिसने फ्लाई किया है सर, उनका नाम क्या है आपकी, सर काफी छोटी है, इनका नाम है सर आपका ज़ारा रदरफोर्ड सर इनका नाम है। और सर कहां से आती है आपकी, यूके से आपकी देखने को जाती है, यूके ब्रिटेन से आपको देखने को जाती है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी सर किसने यहाँ पर मतलब कर दी थी, मतलब ये करी थी, आपको बताया कि टोंगा के अंदर वोल्केनिक eruption हुआ था। टोंगा कहां पे आता है सर, आपका पैसिफिक ओशन के अंदर आपका आता है, पैसिफिक ओशन के अंदर आपका आता है सर। यहाँ पर क्या था आपका, ये ऑयल स्पिल, सॉरी ये आपका वोल्केनिक eruption हुआ था, इसके चक्कर में क्या हुआ सर, ऑयल स्पिल वगैरह आपको देखने को मिला। और सर ऑयल स्पिल वगैरह की जो दिक्कत थी सर, पे फिशेस वगैरह मरने लगी, कहां पर आपकी पेरू कोस्ट के ऊपर देखने को मिल गई सर। ये साउथ अमेरिका के अंदर आपका आता है, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है पेरू सर, वहां पर आपकी होगी, जिस सबके सभी साउथ अमेरिका वाले हैं। ब्राजील सर वहां पर क्या सबसे बड़ा जो आपका जो कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर वो आपको ब्राजील है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सर आपके पास होती है। देन आपका क्या आ गया, और कौन सा है आपका, हाँ ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया इज द राजधानी ऑफ ब्राजील, ठीक है। वेनेजुएला के अंदर सबसे सारा ऑयल रिजर्व जो आपके पाए जाते हैं सर, वेनेजुएला के अंदर पाए जाते हैं। दुनिया के 1/4 ऑयल रिजर्व आपके वेनेजुएला के अंदर आते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है सर आपकी, काराकास इज द राजधानी ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है, इसका नाम क्या आपका एंजल वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Okay, who has become the first women Rafale fighter jet of the Indian Air Force debut of the Air Republic Day? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पहली वुमेन राफेल फाइटर जेट किसने, मतलब कौन उड़ाने वाली कौन सी महिला है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि रिपब्लिक डे के अंदर काफी कौन पहली व्यक्ति बनी है, ठीक है सर, दैट इज आउट देयर इज अभी चतुर्वेदी, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आपको शिवांगी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वे स्टेट पुलिस बैग्स हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स इन 2022। भाई देखो काफी थक चुके हो, आपको पता है 1 घंटा भी लगभग हो ही गया आपका, ठीक है, होने ही वाला है जस्ट 1 घंटा आपका, आई थिंक हो गया होगा। लेकिन इसके लिए सब कुछ कर रहे हो आप, इसके लिए सब कुछ कर रहे हो सर। आपके स्टेट को हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स मिले सर, हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स मिले किसको, जम्मू कश्मीर। तो सर अगर आप भी ये शिद्दत से लगाओगे सर, आप भी मतलब क्या है सर, उस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाओगे,
ऐसा ही बन जाओगे सर, बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। तो कंटिन्यू रखो सर, अभी थोड़ी देर और हमें मेहनत करनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल सर आपकी जीती है एशिया कप सर, किसको हराकर सर आपकी जीती है, एक मिनट ना, ये हाँ हॉकी टीम है ना, ठीक है, मैं पूछूं मैं कहाँ पे चला गया है ना, ये सर आपकी हॉकी टीम किसको हराकर यहाँ पे जीती है सर, दैट इज आउट देयर इन द चाइना को हराकर जीती है सर। हॉकी के बारे में अगर आपको बताऊं सर, हॉकी के अंदर ना एक अभी सुल्तान 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 अजलान शाह ये करके आपकी क्या होती है, आपकी ट्रॉफी, ये ट्रॉफी होती है सर, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है सर, आपकी होगी मलेशिया, अभी हो चुकी है मलेशिया के अंदर आपकी हुई। एंड देन आपका FIH, ये तो आपकी कौन सी है, इंडियन वुमेन हॉकी, ये तो इंडियन वुमेन हॉकी एशिया कप हो गया ना बेसिकली। अगर बात करेंगे हॉकी फेडरेशन वाली जो आपकी FIH वाली जो आपका फीमेल जो आपका वर्ल्ड कप होता है ना, मतलब वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो आपका होता है, ये कहाँ पर होगा सर, आपका नेदरलैंड, सॉरी गलत बोल दिया, नेदरलैंड के अंदर ही आपका हुआ था। और नेदरलैंड ही यहाँ पर क्या होगी, आपकी जीत चुकी है, किसको हराकर जीती है सर, आपकी अर्जेंटीना को हराकर जीती है, अर्जेंटीना को हराकर जीती है, तो नीदरलैंड यहाँ पर, नीदरलैंड के अंदर हुआ था, नीदरलैंड यहाँ पर जीती है, ठीक है, क्या देखिएगा, ओके ओके। रिसेंटली लेजेंडरी ट्रेनर राशिद बयानजी पास अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, किस स्पोर्ट के साथ यहाँ पर एसोसिएट करते हैं सर, ये करते हैं आपके हॉर्सेस नहीं, हॉर्सेस है ना, हाँ हॉर्सेस के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, बस इतना याद रख लो, राशिद ये बयाराम जी, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्सेस, ठीक है। कुछ ना यूनिक होते हैं सर, ये पूछते भी रहते हैं। ओके, राफेल नडाल ने क्या करा आपको, ये डेनियल मेडवेडेव को हराया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो का टाइटल था। और सर ये इनका कितना, कौन सा टाइटल था, कौन सा टाइटल सर इन्होंने जीता है सर, ये इनका जीता है आपका 21st टाइटल आपका जीता है। देखो ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बताता हूँ, ये एक ही जगह मैं कवर कर रहा हूँ सारा कुछ, ये ना इसी बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ, लेकिन साथ में जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, चार आपके जो मेजर होते हैं, चलो 5 ही काउंट कर लेते हैं, जो 4-5 आपके क्या होते हैं मेजर, आपके टेनिस के टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सबके सब आपको बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले सर आपका आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, रुक जाओ, ओहो 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 ओहो, ये रहा, ठीक है, हाँ। तो भैया स्टार्ट कैसे करें, चलो यूएस ओपन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूएस ओपन सर आपका होता है, यूएस ओपन के अंदर आपका जो एक मेल और फीमेल ऐसे करके लिख सकते हैं। तो मेल सर यहाँ पर कौन जीता, मतलब सिंगल टाइटल यहाँ पर किसने जीता, बस सिंगल टाइटल याद रखना है, मिक्स डबल वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सर इनका नाम है सर आपका कार्लोस अक्रास, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट का नाम है, कार्लोस करके याद रख लो, ठीक है। एक्चुअली इनका छोड़ो, कार्लोस ए ग्राफिया, ये सर ए आप याद रख लोगे, ग्राफिया, ठीक है। ये कहां से आते हैं सर, आपके स्पेन से आपके आते हैं सर, इन्होंने यहाँ पर ही जीता था। फीमेल सर कौन है, इनका नाम है आपका ईगा स्वेतिक करके नाम है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, स्वेतिक करके नाम है, ईगा याद रख लो, बस इतना याद रख लो, ईगा नाम, क्योंकि ये हर जगह रिपीट होंगी, तो इसका याद रख लेना, ठीक है। ये कहां से आती है सर, ये आपकी पोलैंड से आती है। इनफैक्ट ये पोलैंड की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग में ऑल्सो इन्होंने अक्वायर कर ली है, ठीक है। ये तो हो गया यूएस ओपन। देन सर आपका आता है विंबलडन, क्या आता है आपका विंबलडन, ठीक है, विंबलडन, ठीक है। विंबलडन के सर आपका मेल कैटेगरी में सर आपके कौन जीते, दैट इज आउट देयर नोवाक जोकोविक, ठीक है, जोकोविक, ठीक है। ये कहां से आते हैं सर, ये आपके आते हैं सर्बिया से आपको देखने को मिल जाएंगे। और सर अगर फीमेल्स के रिगार्डिंग बात करें सर, इनका नाम है आपका एलिना एंड यार मुझे पूरा नाम याद आ रहा, एंड्रीना करके, एक मिनट यार मुझे नाम कहाँ भूल गया, रुक जाओ, एंड्रीविना ऐसे करके उसका नाम है, मुझे एंट्री करके नाम है, एलिना याद रख लो, ठीक है। देखो ईगा एंड एलिना, बस आपको ज्यादा याद रखिए, देखो मैं बताता हूँ आपको ना 3 नाम याद रखने हैं, एलिना एंट्री, लड़कियों का तो बहुत सिंपल है यार याद रखना, ठीक है। ऐसा करके उस नाम है आगे मुझे याद है, एलिना। तो ये क्या आपका ईगा, ये आपकी एलिना, ठीक है। ये तो हो गया विंबलडन। देन सर आपका आता है कौन सा, आपका ऑस्ट्रेलियन के ऊपर का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सर आपके मेंस कैटेगरी के अंदर सर आपके जो जीते हैं उनका नाम है आपका, ये तो आपका नाम लिखा ही हुआ है, दैट इज राफेल नडाल इज आउट देयर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी में सर इनका नाम है आपकी कौन सी, दैट इज एशलेग बार्टी, ये सर आपकी ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा राफेल नडाल जो है सर, ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं, आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं, मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, चलो कोई नहीं। एशलेग बार्टी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली हो गया था ना, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज्यादा बन जाता है। इसके अलावा अगर आपको बात करूँ तो एक आपका होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है आपका फ्रेंच ओपन, ये तो हो गए सर आपके 4 मेन। इसके अलावा एक और होता है सर आपका इटालियन ओपन, बाकी सर बहुत सारे होते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंच ओपन के अंदर बात करें सर, यहाँ पर कौन है मेल में, कौन जीता सर आपका, अगेन नोवाक जोकोविच। एंड जो आपका ये फीमेल में कौन है सर, आपकी अगेन ईगा यहाँ पर फिर से अगेन में। देन आपकी इटालियन के अंदर सर आपके कौन आते हैं सर, मेल्स के अंदर आपका कौन है, आपका राफेल नडाल आए, देखो फिर से आपके राफेल नडाल, यहाँ पर फिर राफेल नडाल, ठीक है। और जो फीमेल्स में सर कौन है, अगेन से उनका नाम क्या, आपकी ईगा ही है। तो ईगा सर आपके 3 जीती हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन, ठीक है। देन राफेल नडाल जो है सर आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते हैं, और सर यहाँ पर कौन से आपके, दैट इज इटालियन ओपन भी आपके जीते हैं, ठीक है। और नोवाक जोकोविच यहाँ पे विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन, तो 3-4 नाम है, बस ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है, एक बार देखोगे स्क्रीनशॉट लोगे तो समझ में आ जाएगा। Which northeastern state recently got
फ्राइट कनेक्टिविटी फॉर फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स। भाई 75 साल के बाद, ओहो भाई साहब मजेदार वाली बात थी। तो 75 साल के बाद सर पहली बार फ्लाइट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल गया सर। ये आपका है मणिपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मणिपुर के अंदर, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेशनल पार्क वगैरह मैं आपको ना इस बार कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नेशनल पार्क वगैरह आपके नेक्स्ट टाइम कवर कर लूंगा। वो आपका सारा कुछ यहाँ पर कवरेज सा हो जाएगा, डिफरेंट सा कवरेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये तो हो गया सर आपका मणिपुर। अच्छा ये तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। अगर हमने बात करी ट्रेन के रिगार्डिंग, 75 साल के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करी, थोड़ा सा और भी हल्का सा जानने की कोशिश करते हैं। नागालैंड, यहाँ पर लिखा नहीं ऑप्शन में, नागालैंड जो है सर, वहां पर तो सर अलग ही बात हो गई। वहां पर 120 साल के बाद, 120 ईयर्स के बाद क्या हुआ आपका, उनको दूसरा रेलवे स्टेशन मिला, जिसका नाम क्या आपका शोकावी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिला। सॉरी शोकुवी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिला है। इससे पहले सर आपको पता है कि दैमापुर करके जो आपका रेलवे स्टेशन था, वो सर काफी टाइम से पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। 120 साल के बाद सर आपको उनका दूसरा रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिला है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये सब असम वगैरह मैं आपको आने वाले लेक्चर में कवर कर लूंगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर आज का नहीं चाहता मैं लेक्चर, ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट एवर इंडियन टू विन द BWF सुपर 100 टूर्नामेंट बाय विनिंग द ओडिशा ओपन 2022। ये सर कौन है सर, इनका नाम है सर आपका उन्नति हुड्डा, इनका नाम होगा, है ना। यस बिल्कुल ठीक है, उन्नति हुड्डा, बस इतना याद रख लो, और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बैडमिंटन के अंदर क्या याद रखोगे, और कुछ है बताने वाला? बैडमिंटन ठीक है यार, इतने काफी, ये मुझे कुछ और भी फिलहाल याद नहीं आ रहा। एक बार हाँ ठीक है, ये याद आ गया। BWS के अंदर सर आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी सर, आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको देखने को मिली। और वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पर आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस, एक मिनट, ये तो हो गया मेल और फीमेल सिंगल कौन जीता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सर हमारे लिए ये सिंगल तो है, ठीक है, लेकिन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका कि पहली बार हमारे इंडिया के अंदर मिक्स डबल्स के अंदर हमारा मेडल आया। और किसने लाया सर, आपके चिराग शेट्टी और आपके कौन है, आपके सात्विक साईराज। सर ये जो दो लोग हैं सर, ये आपके मिक्स डबल के अंदर जीते हैं। सर ये मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन आपका पहला मेडल जरूर मिला, जिसका नाम है ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज वेरी वेरी फर्स्ट टाइम जो कि हमारे देश को पहला बार मिला है इन द मिक्स डबल्स। कौन सी कैटेगरी, मिक्स डबल, तभी तो दो लोग हैं ना मिक्स डबल्स के अंदर, सॉरी मिक्स डबल्स डबल्स कैटेगरी, नॉट मिक्स डबल। मिक्स डबल में लड़का लड़की होते हैं ना, तो ऐसा करके, ओके। देन क्या था आपका, हाँ फीमेल, मेल में सर कौन यहाँ पर जीते हैं सर, आपके ये बने आपके विक्टर एरिक्सन सर, ये आपके डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। एंड सर फीमेल्स में जो आपकी बनी है सर, ये आपकी बनी है आकाने यामागुची। और सर यामागुची सबसे नाम याद रख लोगे कैसे, मित्सुबिशी करके आपका एक आता है, वो कहाँ पे सर आपकी जापान में बिलोंग करता है ना, ऐसे करके याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक ऑथर्ड बाय द फॉर्मर पुडुचेरी की जो आपकी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी। शी इज आल्सो द वेरी वेरी फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। सर इनका नाम क्या है, यहाँ पे देख ही सकते हो, फीयरलेस गवर्नेंस आउट देयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन Which team has become the first Indian sports unicorn? इसका आंसर मैं करने नहीं वाला, आप सभी लोग इसका आंसर जानते हो। पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आपकी बन चुकी है, IPL की टीम है, आपको पता होगा। फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ व्हिच कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क इन दिस स्टेट। सबसे पहला जियो पार्क आपका कहां बनाया जा रहा है सर, ये बनाया जा रहा है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक MP के बारे में आपको कई सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कुछ है, कुछ खास इतना है नहीं। हाँ एक बताता हूँ आपको, एक ना 11th करके आपकी नेशनल सीड कांग्रेस जो होती है ना, सीड कांग्रेस सर, ये आपकी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका, ये आपका 2023 के अंदर, यानी कि अगले साल जो आपका बनाया जाएगा, ये कहां पर बनेगा आपका, इंदौर में बनाया जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रवासी भारतीय दिवस क्यों बनाते हैं, बिकॉज गांधी जी आए थे, गांधी जी हमारे देश में वापस आए थे। अब किस डेट को बनाया जाता है और किस डेट पे गांधी जी वापस आए थे, फटाफट से जरा बताने की कोशिश करना, ठीक है। इतना ही काफी है, बस आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट रेड सैंडर्स बनेगा कि लाल लकड़ी जो आपकी आती है ना, लाल चंदन जो बेसिकली बोलते हैं सर, ये क्या आपकी मोस्ट स्मगल वुड बन गई आपकी हमारी कंट्री के अंदर। और सर ये IUCN की किस कैटेगरी के अंदर आपकी आ गई है सर, ये आपकी आ गई इंडेजन कैटेगरी के अंदर आपकी आ गई है सर। पुष्पा फिल्म तो देखी होगी, है ना सर, फायर है ना, पुष्पा फायर है, तो याद रखा है, उसके अंदर भी आपकी ये वाली दिखाई गई है, ठीक है। हाँ ये सर आपका कौन सा स्पीतुक, जो भी प्रोनाउंस कर पा रहा हूं मैं, स्पीतुक गोस्तर करके जो फेस्टिवल आपका, ये आपका हर साल के कहां पर मनाया जाता है। देखो खतरनाक सा नाम लग रहा है, तो ऐसा खतरनाक सा नाम आपको ना लद्दाख में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो सर लद्दाख इज गोना बी द राइट आंसर फॉर इट। अच्छा लद्दाख के रिगार्डिंग अगर बात करें, लद्दाख के बारे में सब जान लो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लद्दाख में भी चल रही है। सबसे पहली बात तो याद रखना सर, इसका हमारे देश का जो सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल, कौन सा बोला आपका, कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या सर, कोई पोल्यूशन करता है लेकिन उतना पोल्यूशन को अब्सॉर्ब भी कर लेता है, मतलब दैट इज जो भी गंदगी निकलती है सर वहां से, वही अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल जो आपका एयरपोर्ट बन गया सर,
एयरपोर्ट बन गया सर, वो कहां पर आपका ना आपका दैट इज लद्दाख के अंदर आपका बन गया है, और सर उसका नाम क्या आपका केवीआर करके एयरपोर्ट का नाम है सर। फुल फॉर्म मुझे भी ढंग से याद नहीं है, तो केवीआर करके याद होता है, बाकी फुल फॉर्म अगर पेपर में आएगी तो काम बन जाएगा, ठीक है। देन सर पूगा वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, पूगा वैली, पूगा वैली, पूगा वैली के अंदर सर क्या हुआ आपका, हमारे देश का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट आपका बन रहा है, जियोथर्मल एनर्जी से बनने वाला जो पहला आपका बन रहा है सर, पूगा वैली के अंदर आपका बन रहा है, ठीक है। देन सर आपको पता है कि यहाँ पर लद्दाख में सर, लद्दाख का जो आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सर, वो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है सर, वो आपका दलाई लामा जी को यहाँ पर दिया जा चुका है, ठीक है। ओके, देन सर क्या आपका इसके अलावा क्या बताऊं आपको, हाँ हमारे देश की जो फर्स्ट आइस क्लाइंब करते हैं, मतलब कौन सी आइस वॉल जो क्लाइंबिंग जो होती है सर कॉम्पिटिशन, वो भी आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, पहली बार कराया गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी हमारे देश की फर्स्ट डार्क स्काई करके जो आपकी वो लेबोरेटरी सॉरी कह रहा हूँ सेंचुरी जो आपकी वो बनाई गई है, वो यहाँ पर आपकी बनाई गई है, और ये कौन सी आपकी आती है जगह आती है, इसका नाम है हैनले करके आपकी जगह आती है सर, वहां पर आपकी बनाई गई है। इसके अलावा क्या बताऊं आपको, एक सर सिंधु दर्शन करके भी सर इन्होंने क्या करी, आपकी एक योजना पर लॉन्च की है। बस इतना काफी, आई थिंक काफी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओहो भैया आगे बढ़ने से पहले फाउंडेशन कोर्स इज गोना बी दैट कोर्स, इसके अंदर आपको मतलब बिल्कुल जीरो से सर आपका हीरो 100% सर तैयारी कराई जाएगी। अगर आपका ड्रीम, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, अगर आपका ड्रीम है कि आपको यूपीएससी का भी ना कोई एग्जाम देना ही है, तो आपको जीएस फाउंडेशन की बहुत जरूरत होगी। इससे अफोर्डेबल आपको पूरी दुनिया में मुझे लगता नहीं कोर्स मिलेगा, और जाके सर्च कर लेना, इससे अफोर्डेबल अगर आपको कोर्स अगर मिल जाए, यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स अगर आपको मिल जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। देन स्टेट पीसीएस क्या को अगर टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ग्रुप सी लेवल, बिकॉज ग्रुप सी लेवल के एग्जाम वगैरह और ग्रुप पी वगैरह के एग्जाम का ज्यादा डिफरेंस अब रहा नहीं है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी लेवल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई ग्रुप डी लेवल का एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं तो भैया उसके लिए वाला कोर्स की रिक्वायरमेंट कोई जरूरत नहीं है, आप बिना कोई और नॉर्मल कोर्स वगैरह को भी लेकर भी काम चला सकते हो, बिकॉज मैं आपको डेप्थ से कवर करा रहा हूँ उतना जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ याद रखना। बाकी आपको बुक्स वगैरह मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। अगर आप चाहो इंटरेस्टेड तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके नेक्स्ट, अच्छा बाय द वे ऐसे ही हमारा कोर्स एक मैथ्स का कोर्स भी अभी आने वाला है, बहुत जल्दी आपका मैथ्स का कोर्स आने वाला है। जैसे आपका जेकेपीसी का एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएगा, देन आई विल लॉन्च दिस मैथ्स कोर्स आल्सो, मैथ्स फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर क्या है मतलब उस कोर्स को लगाने के बाद जिसको भी बिल्कुल मैथ्स नहीं आता सर, वहां से लेकर आपको 100% सर मैथ्स पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। 100% मतलब किस लेवल तक बोल रहा हूँ, बैंकिंग लेवल तक और एसएससी लेवल तक, इतना हम करा देंगे। बाकी सर अब अगर आप कैट वेट का एग्जाम दे जाओ सर, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर पांचवी सबमरीन जो आपकी प्रोजेक्ट 75 है सर, वो उसके अंदर सर आपकी आईएनएस वागीर जो है आपकी, ये सर किस क्लास ऑफ सबमरीन सर की बिलोंग करती है सर, ये करती है आपकी कलवरी क्लास से। सर यहाँ पर कितनी आपकी 5 सबमरीन सर आपकी, सर 5 नहीं है, कितनी होगी 6 सबमरीन आपकी बनाने के बाद बेसिकली मतलब इस क्लास के अंदर आपकी बननी है। सबके सब कौन सी होगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आपकी होंगी सर, जिसमें से आपकी 4 तो आपकी कमीशन हो चुकी है, कलवरी, खंडेरी, करंज और आपकी वेला, ठीक है। अब वागीर, अच्छा बाय द वे वागीर भी हो चुकी है, थोड़ा लेट हो गया ये, मतलब लिखना लेट हो गया, पर वागीर इज आल्सो बीन कमीशन। वागीशीर जो है सर, ये आपकी अभी हुई नहीं है, ये आपकी हो जाएगी, मतलब ये बनी नहीं है, बन रही है ऐसे करके, ठीक है। सिंधु घोष सर, ये भी आपकी सबमरीन वगैरह के टाइप है, लेकिन काफी ज्यादा पुरानी सबमरीन आपकी हो चुकी है ये, ठीक है। ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वगैरह थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which Indian athlete is nominated for the Lorenz World Breakthrough of the Year 22 Award? सर ये कौन है सर आपके, दिस इज नन अदर देन द कौन है कि नीरज चोपड़ा जी। अब नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। सर ये सारी बात देखो, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहली बात तो सर इनके नाम पर 7 अगस्त को, मतलब इन्हें जो बड़ा सा कारनामा किया सर, उनके नाम पर क्या किया, 7 अगस्त को हमारे देश के अंदर क्या बनाने लग गया, नेशनल जेवलिन थ्रो डे हम लोग बनाने लग गए, बिकॉज 7 अगस्त को क्या था, इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आपके जीत के आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला। देन ये हमारे देश के सेकंड इंडियन बने हैं, कौन बने आपके, सेकंड इंडियन बने आपके, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि कहां पर हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी ओरिगन यूएसए के अंदर आपकी हुई थी। वहां पर जाकर क्या किया इन्होंने, मेडल जीत कर आए। कौन से मेडल मिला था इनको सर, इनको यहाँ पर मिला था आपका सिल्वर मेडल इनको मिला था, ये आपका याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यार सेकंड इंडियन क्यों बोला, बिकॉज इससे पहले एक और इंडियन को मिल चुका है, जिनका नाम है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज को मिल चुका है, और ये आपका ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओरेगन यूएसए के अंदर आपकी मिली थी। अच्छा इसी तरह ना, ओरेगन यूएसए के अंदर हमारे देश की रैंकिंग क्या थी, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रैंकिंग क्या थी, देखो रैंकिंग थी आपकी 33, इंडिया की रैंकिंग थी 33, और टॉप किसने किया था, टॉप क्या था, यूएसए ने। और यूएसए को सर कितने मेडल मिले थे, 33 मेडल मिले थे। यूएसए को 33 मेडल मिले थे, और इंडिया की रैंकिंग उतनी है जितने यूएसए को आपके मेडल मिले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये जो आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये आपकी 2025 में कहां पर होगी सर, ये आपकी मतलब नेक्स्ट जो आपकी होगी वो आपकी होगी टोक्यो के अंदर,
टोक्यो के अंदर आपकी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी को सर आपके पद्मश्री भी मिल चुका है सर, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा से इन्होंने, ये तो हो गया एक मिनट, ये तो हो गया दो चीज होगी ना, ओके। इसके अलावा से इन्होंने डायमंड लीग जो है सर, वहां पर भी आपका क्या किया इन्होंने, ये इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। सर ये कहां पर हुई थी सर, आपके स्वीडन के अंदर आपको देखने को मिली थी डायमंड लीग, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखना, ये सर आपकी बाकी कौन सी आगे आगे, एक तो ये एक मिनट, एक है सर आपकी, एक और एक मिनट, ये तो होगी डायमंड लीग स्वीडन वाली। एक सर आपकी और लॉसेन सर कहां पर आता है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर आता है सर। यहां पर भी क्या हुई आपकी डायमंड लीग हुई, यहां पर भी क्या हुई आपकी डायमंड लीग हुई सर। यहां पर इनको क्या मिला, गोल्ड मिला, यहां पर क्या मिला, गोल्ड मिला, याद रखना, ठीक है, याद रखना इतना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन देखो, दो तीन साइक्लोन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सीरियस इनके नाम याद रख लो आप। साइक्लोन जो आपका बातसराई कहां पर आपका आया सर, ये आपका आया आपका मेडागास्कर है, मेडागास्कर था ना, एक मिनट जाओ, हाँ मेडागास्कर के अंदर आपको देखने को मिला। और सर यहाँ पर एक मेडागास्कर के अंदर एक इमराती करके भी साइक्लोन आया था सर, ये बदसिराई जो भी करके नाम है, और सर ये भी आपका इमराती करके भी आपका आ गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया मेडागास्कर जो है सर, ये आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री जो आपका बिगेस्ट आइलैंड कंट्री है, वो आपको कौन सा, ये आपका आइलैंड देखने को मिल जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन, इंडिया इन्होंने दोनों ने एक ट्रेड डील साइन कर लिया सर। इस ट्रेड का नाम क्या है सर, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने याद रखो काफी सारा है, ठीक है, ओके। रिसेंटली विच ऑफ द 3% डायग्नोसिस विद द लासा फीवर सर, अभी काफी ज्यादा फेमस था, और ये आपका यूके के अंदर देखने को मिला था। लेकिन ये एक्चुअल में कहां से आया सर, एक्चुअल में कहां से आया सर, ये आपका आया था नाइजीरिया से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, सर ये किसने बुक लिखी है सर, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, सर ये लिखी है आपकी बिल गेट्स ने। अब बिल गेट्स कौन है सर, आप मुझे बताओगे, ठीक है, ओके। देन इंडियन माइनिंग मेजर वेदांता, सर वेदांता ने सर क्या है, एक सर जो फॉक्सकॉन जो सर एप्पल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करता है, फॉक्सकॉन के मतलब पार्ट्स अगर बनाता है सर, ये फॉक्सकॉन जो है सर, ये आपकी ये इसके क्या किया, टाई अप किया है, और सर क्या किया आपका सेमीकंडक्टर के लिए सर क्या बनाई है, फैक्ट्री बनाई है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री होने वाली सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग। और कहां बन रही है सर आपकी, गुजरात में बन रही है, गुजरात के अंदर आपकी बन रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल जो है आपका है इंडियन रेलवेज का T49 जो है वो आपका रिसेंटली न्यूज में था। और सर ये कौन सी आपकी रेलवे लिंक के ऊपर, किस पार्ट रेल लिंक का आपका पार्ट बना हुआ है सर, ये आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का पार्ट है आपका, ठीक है भाई। लाइक शेयर वगैरह करते रहना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो यूपीआई है, ये सर इंटरफेस कौन इस्तेमाल कर रहा है सर, इस टाइम पर कौन किया आपका, नेपाल हैज रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। PM Mr. Modi ji inaugurated Asia's biggest biogas plant Govardhan in which of the following cities। ये सर आपको मैंने बताया क्या, एशिया का बिगेस्ट, देखो मैं आपको क्या बताया था, एशिया का बिगेस्ट बायोगैस प्लांट जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलता है, इंदौर के अंदर। लेकिन मैं पूछा कौन सा, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एशिया का बिगेस्ट अगर आपको चाहिए, तो फिर वो कहां पर आता है आपका, पंजाब के अंदर आता है। पंजाब के अंदर कहां पर आपको देखने को मिलेगा, संगरूर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काफी है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। दो चार क्वेश्चन और रह चलते रहोगे, ठीक है, रुकना नहीं है भाई। Which district has Himachal Pradesh has become the 100th district to achieve हर घर मिशन, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो अगर बात करें हर घर स्टेटस के रिगार्डिंग, तो हर घर जल जो है सर आपकी जो परियोजना जो है मतलब हर घर को सप्लाई मिलनी चाहिए की सर, ये जो है आपका इसके 3 स्टेट्स आपको मिल चुकी है। इससे पहले किसको मिली, गोवा के अंदर आपका ये मतलब पूरा का पूरा स्टेट के अंदर आपको पानी की सप्लाई होगी। अच्छा कैसे चेक करते हैं, 55 लीटर पर पर्सन अगर आप पर उसको हर इंसान को 55 लीटर पानी मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या मतलब, क्या हर जगह या फिर बेसिकली पानी मिल पा रहा है ऐसा करके, ठीक है। देन सेकंड कौन सा बना सर आपका, बना आपका तेलंगाना। थर्ड कौन सा बना आपका, थर्ड बना आपका हरियाणा, ठीक है, थर्ड बना आपका हरियाणा, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट सर यहाँ पर क्या है कि हाँ ठीक है, तो हरियाणा, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश का जो आपका मतलब ये तो हो गया सर, ये ठीक है। अगर बात करें 100th डिस्ट्रिक्ट, 100th जो आपका बना था, 100 जो आपका डिस्ट्रिक्ट बना था जो जिसको मिला था, तो वो था हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका चंबा वाज देयर, बिल्कुल सही है, चंबा वाज देयर, ये आप याद रख लीजिएगा। अच्छा फर्स्ट अगर पूछे तो कौन सा है, फर्स्ट जो आपका हर घर जल का जो डिस्ट्रिक्ट था सर, वो कहां पर था, दैट इज वाज बुरहानपुर। कौन सा आपका, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट वन। 100th जो है सर वो कौन सा आपका, चंबा, ठीक है। और बस इतना ही काफी है। और अगर यूटी के रिगार्डिंग बात करें सर, यूटी के अंदर आपका दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको भी मिल चुका है सर, आपका पुडुचेरी को मिल चुका है, अंडमान निकोबार, सर ये तीनों के तीनों में जल वगैरह मिल चुका है, ठीक है, ओके। चल विच मूवी वाज अजर्ड द फिल्म ऑफ ईयर का अवार्ड किसको मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह हुए सर, ये देखो आपको दिख ही रहा है। बेस्ट फिल्म जो है आपको शेरशाह को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह फॉर फिल्म 83, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला सर कृति सनन फॉर मिमी करके फिल्म आई थी सर, उनको मिला है। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स, ये आशा पारेख जी को यहाँ पर ये बेसिकली दिया। तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना। चलो आगे।
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ विच टू सेपरेट रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। यूक्रेन काफी सारा न्यूज के अंदर आपका रहता ही है, ठीक है। यूक्रेन के अंदर जो जो इलाके हैं वो कौन से आपका डोनेट्स्क एंड लुहांस्क सर, ये आपका जो रीजन है सर, इन दोनों को यहाँ पर इन्होंने मतलब अलग से लिबरेट करा दिया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। Which country top the medal tally for the Winter Olympics? सर विंटर ओलंपिक्स के रिगार्डिंग टॉप टैली की है सर, वो कौन सा आपका, दैट इज ऑफ द नॉर्वे। नॉर्वे अब याद आया ना सब, नॉर्वे। मैं नीदरलैंड बोल रहा था, नीदरलैंड गल्फ सर आपका नॉर्वे। नॉर्वे वाज द राइट ऑप्शन। कहां पर हुए थे सर आपके, बीजिंग चाइना के अंदर आपके दिए थे। अगले वाले जो आपके सर कहां पर आपके मिलान इटली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, कहां पर 2026 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें देखो ओलंपिक्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, और बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कौन से ओलंपिक्स यानी कि समर ओलंपिक्स के रिगार्डिंग बात करें, पैरा ओलंपिक्स के रिगार्डिंग में बात नहीं कर रहा बिकॉज इतने सारा मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ओलंपिक्स से पूछ सकता है। 2024 के जो ओलंपिक्स होंगे सर, ये आपको देखने को मिलेंगे पेरिस, फ्रांस के अंदर, फ्रांस की कैपिटल है। 2028 के आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके आएंगे लॉस एंजलिस यानी कि LA यूएस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इतने काफी है। अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स सर अभी आपके रिसेंटली कहां पर होके हटे थे, ये होके रहते थे आपके ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर आपके होके हटे थे, बर्मिंघम के अंदर आपके होके हटे थे। 2026 के अंदर आपके देखने को मिलेंगे, ये आपके होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से किस साइड पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वैसे है कैनबरा, लेकिन कैनबरा के अंदर नहीं होंगे, ये कहां पर होंगे, विक्टोरिया के अंदर आपके होंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन एशियन गेम्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एशियन गेम्स सर आपके 2022 के अंदर कहां पर हुए थे सर, ये आपके चाइना में हुए थे, हांगझोउ चाइना के अंदर आपको देखने को मिले थे, ठीक है। देन अगर बात करें सर 2026 के कहां पर होंगे सर, ये होंगे आपके टोक्यो जापान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक मैंने कवर कर दिया, ठीक है, मामला कवर कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ड्रग कंट्रोल ब्यूरो ऑफ अप्रूव है कोरोना वैक्सीन सर आपकी जो है फॉर द किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, जो एज ग्रुप ऑफ 12 साल का 18 साल के जो चिल्ड्रन है सर, उनके लिए आपकी कौन सी करी है। देखो सिनोवैक्स जो है चाइना की बनी हुई है, स्पुतनिक जो है सर आपकी रशिया की बनी हुई है, कोवैक्सीन सर ये नहीं, मतलब कोवैक्सीन तो ठीक है, लेकिन कोर्बेवैक्स इसका राइट ऑप्शन है, कोर्बेवैक्स इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन रमेश प्रभुनंदा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हाँ ये भी सर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका दैट इज रमेश प्रगनंदा जो है वो क्या आपके यंगेस्ट चेस्ट मास्टर बन चुके हैं, जिन्होंने क्या करा है, आपके वर्ल्ड चैंपियन जो है कौन से आपके मैग्नस कार्लसन जो आपके वर्ल्ड चैंपियन है, इनको हराने वाले यंगेस्ट इंसान जो है वो ये बन चुके हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट सर ये है कि हमारे देश के अंदर क्या है 74th हमारे देश में 75 ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं, जिसमें 74 और 75 याद रखना। ग्रैंड मास्टर 74 जो है सर उनका नाम क्या आपका राहुल राहुल श्रीवास्तव मुझे लगा, लेकिन वरुण श्रीवंशम, ठीक है। देन क्या आपके एक सौ आपके इनका नाम है आपका वी प्रणव, ठीक है, वी प्रणव। तो 75th में आपकी क्या है, वी प्रणव इज द 75th वन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, आउट देयर, इतना याद रखना, ठीक है। और क्या सर, और क्या उसका, हाँ एक सर आपके कौन है, विश्वनाथन आनंद, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये जो है सर आपके फिडे जो है ना आपके फेडरेशन ऑफ ये करके जो चेस वाली जो आपकी आती है, ये जो है सर इसके क्या आपके दैट इज ये इनको बना दिया गया आपके वाइस प्रेसिडेंट, इनको बना दिया गया। तो विश्वनाथ आनंद को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट, बना दिया गया फिडे के जो हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलते हैं सर, आपके लॉजेन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लॉजेन कहां पर आता है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। ये वही जगह है जहां पर क्या, जहां के डायमंड लीग हुई थी और वहां पर उन्होंने नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इंडिया अग्री टू विच कंट्री ऑन द रोड मैप ऑफ ब्लू इकोनॉमी सर, किसने यहाँ पर स्टार्ट किया है ब्लू इकोनॉमी, स्टार्ट किया है फ्रांस ने आपके स्टार्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। देन लेवेंडर जो आपका प्लांट हैज बीन डिक्लेयर्ड द ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर किया हुआ है सर, ये आपका किया है डोडा का आपका यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आपका 2022 है सर, वो कहां पर हाँ किस कंट्री के अंदर आपका बन, अरे तो खत्म भी हो चुका है, थोड़ा पुराना हो गया, कोई ये आपका खत्म, मतलब तो हो गया खत्म, लेकिन कहां पर हुआ था ये आपका देखने को मिला न्यूजीलैंड के अंदर आपको देखने को मिला था। जीता कौन आपका, ये बताना जरा। न्यूजीलैंड के अंदर आपका ये हुआ था फीमेल वर्ल्ड कप, लेकिन जीता कौन है सर, ये जीता आपका दैट इज ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन, और न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्या हुई आपकी जीती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अच्छा 2025 का जो आपका ये फीमेल जो आपका ये वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, ये सॉरी ये तो हो गया जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा, फीमेल का जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो आपका देखने को मिलेगा 2025 का, ये कहां पर होगा आपका, इंडिया के अंदर होगा। ये बात कर रहा हूं मैं फीमेल्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अगर टी20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप जो इस बार अगले साल जो होगा आपका, नहीं अगले साल जो होगा 2024 का, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। 2026 का आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके अगर हम बात करें मेंस के रिगार्डिंग बात करें सर 2023 के अंदर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा सर, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सर। होपफुली आई होप सो यहाँ पर जीत जाए, ठीक है। ओके बाकी सर रिसेंटली जो आपका टी20 वर्ल्ड कप हुआ सर, मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है कि इंग्लैंड वहां पर टी20 वर्ल्ड कप जीत गया, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, ठीक है। तो 2024 का देखो थोड़ी सी बात करें टी20 के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं। 2024 का जो आपका होगा टी20 वर्ल्ड कप, ये कहां पर होगा आपका, मतलब जो 2024 के अंदर आपका देखने को मिलेगा, ये आपका होगा सर वेस्ट इंडीज प्लस आपका यूएसए
ये दोनों के अंदर मिलाकर आपको देखने को मिलेगा ये आपका T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 के अंदर। ऑलराइट, देन सर आपका 2026 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा, ये T20 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ओडीआई वाला सर ऊपर हो गया, ठीक है। T20 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, 2026 का जो होगा ये आपका देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया प्लस आपका न्यूजीलैंड, ये दोनों मिलकर करेंगे। इसके अलावा 2028 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा, हर 2 साल के बाद आपको देखने को मिल जाता है ना सर, ये आपका एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 2026 का है ना सर, ये आपका है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया है आपका श्रीलंका, और सर ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बस इतना काफी है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी भी सर एक आपको देखने को मिलता है 2025 की, जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी जो आपको देखने को मिल जाती है, ये आपकी कौन आपकी ऑर्गेनाइज करेगा, ये आपका करेगा पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करेगा। और सर इसके रिगार्डिंग में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा था, आपको इसके रिगार्डिंग पता ही होगा, ठीक है। और अच्छा एक और 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, 27 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा सर, ये कहां पर होगा सर, ये आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा नामीबिया के अंदर देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, और आपके जिम्बाब्वे, ये तीनों जगह मिलकर कराएंगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नामीबिया पहली बार देखने को मिल जाएगा, बाकी जगह तो आपका हो चुका है। ओके, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सेकेंडरी मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2। देखो आपको बताया था क्या, एक नूरी करके रॉकेट है वो डिफरेंट है, और ये नूर करके जो आपकी सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है, सर आपको बताया था मैंने अभी क्या कि बहुत पॉपुलर है, कौन सा, ईरान। तो ईरान इज वेरी पॉपुलर आउट देयर, याद रखना, ठीक है। ओके, ओलंपिक चैंपियन देखो मोंडो दुप्लांतिस। तो ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है, उसे याद रख लो कि जब भी आपको पेपर में नाम आ गया किसका, दैट इज जैवलिन हाई जंप का, पोल वॉल्ट, क्या हो गया यार, हाँ पोल वॉल्ट का जब भी आपका नाम आ गया सर, ये आपका जो इंसान है सर, यही अपने अपने रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, अपने भी तोड़ते रहते हैं, बिकॉज सर बेसिकली यहाँ पर कंपटीशन कोई नहीं है। इन्होंने भी रिसेंटली अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ के हटे हैं, कहां पर, वर्ल्ड इंडोर टूर के अंदर जो भी आपका है, ये जो बेलग्रेड के अंदर आपकी हुई थी, यहाँ पर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है सर, 6.6 मीटर का इस टाइम पर आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, याद रखना। कहां से सर आते हैं ये इंसान सर, आपके स्वीडन से आपके आते हैं, पोल वॉल्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड ज्ञात में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ 150 करोड़ रुपीस। आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आपको बताया था। अच्छा, फ्लोटिंग, हाँ ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपका, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, बताओ जरा। तो ये जो है ना आपका, ये क्या आपका, ये आपका फ्लोटिंग पावर प्लांट आपका बना। देखो फ्लोटिंग पावर प्लांट ना आपका एक तो बना, चलो इसका आंसर क्या आपका, तमिलनाडु इसका आंसर आपका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एक फ्लोटिंग पावर प्लांट थोड़ी देर पहले आपको बता के हटा था, जो कि आपका बिहार के अंदर था, लेकिन वो क्या था, वो डिफरेंट था, ये वाला क्या आपका डिफरेंट है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मतलब दोनों के दोनों अलग चीजें आपको देखने को मिल जाती है। फ्लोटिंग पावर प्लांट, इनफैक्ट जो ये वाला है ना, ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट है, इंडियाज बिगेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर है सर आपका, ये आपका आता है तुथकुड़ी के अंदर आपका, तुथकुड़ी जो भी आपको बोलना है सर, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तमिलनाडु के अंदर आपको याद रखना कि सीएम यानी कि सीएम आपकी ब्रेकफास्ट स्कीम भी यहाँ पर आपकी लॉन्च की गई है, कि अब बच्चों को ना खाली मिड डे मील नहीं दिया करेंगे, मतलब दिन वाला खाना नहीं दिया करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह भी दिया करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री स्टूड द फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन 2022। वर्ल्ड कप 2022 के अंदर सबकी फर्स्ट नंबर कौन है सर, आपका इंडिया है सर, इंडिया का आपका हो गया 4 गोल्ड 3 सिल्वर और ये ब्रॉन्ज जीते थे, बस इतना याद रखो, काफी ज्यादा कुछ खास नहीं। कायरो की सर कहां पर आपको देखने को मिल जाती है, किसकी राजधानी है कायरो, बताना जरा, किसकी राजधानी कायरो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑथर ट्रांसलेट द बुक टोम्ब ऑफ सैंड करके जो बुक है सर, वो लिखी किसने थी सर, वो लिखी है आपकी इन लेडीज ने आपको बुक लिखी है, और इनको भी आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, और साथ साथ में गीतांजलि प्रसाद जिन्होंने क्या इसको ट्रांसलेट किया सर, उनको भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है सर। इनका नाम क्या है सर, इनका नाम है आपके डेजी रॉकवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डेजी रॉकवेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, याद रखना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अचेर में ये क्या होगा भाई, अचेर इधर, हाँ सिख गुरु है सर, तो सिख गुरु है सर, उनके नाम पर क्या हुआ कि एक चेयर रखी जा रही है, मतलब क्या उनके नाम पर एक मतलब गद्दी रखी जा रही है, कहां पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सर आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगी, ऑफ कोर्स कुरुक्षेत्र आता है। और किसके उपलक्ष्य में 400 प्रकाश पूरब सेलिब्रेशन, 400 प्रकाश पूरब सेलिब्रेशन के तौर पर रखी जा रही है। वो किस किंग के नाम पर रखी जा रही है, ये आपके गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखी जा रही है। याद रखना सर, ये आपको 10 सिख गुरु नाम भी रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो सिख गुरु थे उनका नाम क्या था आपका, गुरु नानक देव जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी आप याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी जहां पर इन्होंने क्या किया था आपका, खालसा जो धर्म की खालसा जो था आपका, उसका विंग की जो स्टार्ट करी थी, ठीक है, मिलिट्री विंग ऑफ ये इजाजत है। विच कंट्री विल होस्ट द 44th एडिशन ऑफ द 2022 फिडे चेस ओलंपियाड। कौन से यहाँ पे लॉन्च करेगा, कौन करेगा इसका, चेन्नई आपका ऑर्गेनाइज करेगा। फिडे के बारे में आपको तो मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, फिडे के बारे में आपको ये तो बता दिया मैंने कि हाँ, इनका जो वैसे फिडे का जो वैसे जो आपके प्रेसिडेंट है सर, वो कौन है सर, उनका नाम है आपका अरकाडे कहते हैं आपके दुवोकिच। इनका कोई नाम अच्छे से मुझे याद नहीं होता, स्पेलिंग बस याद है, ठीक है। ये VICH, ठीक है, अकाडे वॉच, ये आपके प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके, विश्वनाथन आनंद आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इतने काफी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कार्गो शिप, ये जो आपका कार्गो शिप है, इसका नाम जो आपका, ये क्या आपका, ये हाँ, ये अभी डूब गया था, है ना, मतलब ये
गाड़ी वाड़े लेके जा रहा था, दूध क्या था सर, किसका था, यूएई का था, यूएई का था। यूएई की राजधानी क्या है बताओ फटाफट से कमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जिसको मिला है वो सर उसके बारे में बताइए सर। ये आपके हैं नीरज चोपड़ा एंड आपके मीराबाई चानू, दोनों को आपको मिला है। मीराबाई चानू ने अभी सर आपको पता है कि काफी सारे गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, ये ओलंपिक में गोल्ड बोल रहा हूँ, ओलंपिक मेडलिस्ट भी सर आपकी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स सर आपका गोल्ड मिल चुका है इनको, है ना, ऐसे करके काफी सारे देखने को जाते हैं। एशिया लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन सर, ये आपका है विंग्स इंडिया 2022 सर, ये कहां पर होकर हटा है, ये आपका कहां पर आपका होकर हटा है विंग्स इंडिया 2022, ये आपका तेलंगाना में होकर हटा है, तेलंगाना मतलब हैदराबाद के अंदर आपका होकर हटा है। और सर ये एशिया का सबसे बड़ा आपका ये ऐसा इवेंट है, और ये अभी हुआ कहां पर था, ये हुआ था मतलब आपका बेगमपेट जो करके आपका आता है सर, ये आपको हैदराबाद के अंदर बेगमपेट एयरपोर्ट जो आपका वो हैदराबाद के अंदर आपका आता है सर, वहां पर आपको देखने को मिल गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एबल प्राइज जो है सर आपका मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर सबसे, ये मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर इसको नोबेल प्राइज ही बोलते हैं सर, ये आपका मिला है सर किसके अंदर, मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर मिलते हैं। और किसको मिला सर, ये आपका डेनिस पैरलन सुलिवन, ये आपको मिला सर, इनको मिला है। और ये तो ठीक है चलो। इसके अलावा सर एक आपका और है, ये तो एबल प्राइज हो गया ना, एक और है, अच्छा ये जो है आपके यूएसए से बिलोंग करते तो हो गया। एक उसको बोलते हैं फील्ड्स मेडल, क्या बोलते हैं आपका, फील्ड मेडल सर मिलता है सर, ये भी आपका मैथमेटिक्स की फील्ड में आपका दिया जाता है, ठीक है। और ये किसको मिला है सर, ये मिला सर आपका मरियाना करके है, मुझे नाम अगेन पूरा याद नहीं है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं होती है ना, मरियाना, ये आपका वी मतलब ये ऐसा विजोस्व का करके कुछ नाम होगा इनका, ये यूक्रेन से है, इनका आपको इनके देखने को मिला है, ठीक है। तो मरियाना करके इनका नाम है, एम से है, ठीक है, मरियाना करके इनका नाम आपका आता है, MNA, मरियाना करके इनका नाम आता है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सर आपको पता है कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला किसको, इंडियन नेवल शिप का सर किसका नाम है, इट इज INS बलसुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, बुकारेस्ट 9, आई थिंक दिस ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला शायद। बुकारेस्ट 9 जो आपका सभी ये अभी काफी पॉपुलर ग्रुप चल रहा है सर, ये किसके ग्रुप का पार्ट आता है सर, ये आपका नेटो का ही ग्रुप का पार्ट है। बस याद रखो कि जो इमीडिएट बॉर्डर्स आपके हैं या खतरे की घंटी जिनको है बेसिकली रशिया के साथ की सर, ये आपको देखने को जाते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ऐसा करके बाकी सारे कंट्रीज आपके आ जाते हैं। कितने कंट्रीज सर, 9 कंट्री आपके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वो हु हैज वॉन द स्विस ओपन सर किसने मिला, अभी आपको बताया था, स्विस ओपन हो गया, सिंगापुर ओपन हो गया, पीवी सिंधु जी ने यहाँ पर जीता हुआ है। और साथ में आपका पता है कि देयर इज कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, आपको बताइए, ठीक है। विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड 1994 जो आपकी अकेडमी अवार्ड्स हुए थे, ऑस्कर्स जो आपको इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला है, देखो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। बेस्ट एक्टर किसको मिला, विल स्मिथ को मिला है सर, विल स्मिथ काफी पॉपुलर भी थे अभी फॉर नॉट सो वेरी गुड रीजंस, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल जिसको मिला सर, जेसिका चैस्टन को मिला यहाँ पर, कौन सी, द आइज ऑफ तैमी फे मूवी है। कोडा करके जो आपकी है कि आपकी बेस्ट पिक्चर है, तो कोडा इज द राइट ऑप्शन फॉर द हिट, ठीक है। देन बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी आपकी, ड्राइव माय कार, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इज ड्यून एंड आपकी बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इज एनकांटो, ठीक है, बड़ी प्यारी मूवी है, देखना, ठीक है। अरे वाह, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखो यार 1 घंटे से थोड़ा ऊपर मामला हो गया, इनफैक्ट 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, पर कोई वाली बात नहीं है, मुझे क्या लगता है ना कि 1-1.5 घंटा तो आई थिंक मैनेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 3 घंटे आपने मना किया था, बट ऐसे करके मैं आपको 500 करंट पूरे करना चाहता हूँ, 500 करंट अफेयर। थोड़ी बहुत स्पीड की आपको दिक्कत आई होगी, आई नो दैट, लेकिन आप ना सेकंड लेक्चर लगाओगे तो आपको और थोड़ी आदत सी हो जाएगी, और जब थर्ड लेक्चर लगाओगे मैं आपको इतनी बार रिपीट करा दूंगा, सब चीजें आपको याद ही हो जाएंगी। तो आई मेक श्योर करना कि यार वीडियो देखना। आपको बताता हूँ सर, आज आप लोगों ने 102 करंट अफेयर आपने मैंने कवर किए हैं, 102 करंट अफेयर कवर करें, मुझे अगली 2 वीडियोस के अंदर 150 करंट अफेयर कवर करने हैं, उसके बाद जाके आपके पूरे करंट अफेयर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया मतलब थोड़े से मतलब इतने तो करंट अफेयर मुझे करवाने ये 300 करंट अफेयर ऐसे हो जाएंगे, पर बाकी 100 करंट अफेयर यहाँ पर हो गए, 400 करीबन हो जाएंगे। थोड़े बहुत करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा बता ही रहा हूँ, तो उससे काम आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी सर यहाँ और यहाँ मतलब आपको इधर और इधर कुछ आपको प्लेलिस्ट वगैरह की रिकमेंडेशन हो रही होगी, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। इस जगह पर जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज। बाकी सर आप आई थिंक काफी ज्यादा थक चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह सर, जय हिंद। We're going to set this planet on fire! Yes, sir! Altitude! 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 Goddamn Jews!